सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। यार आज हम अपनी इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। छोटा सा इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 1 में मैंने दे दिया है, जिसमें नॉर्मल बेसिक्स एकदम इंटरवल्स और यूनियन इंटरसेक्शन, मतलब जो एकदम बेसिक्स जो ना ही जानता हूँ इनइक्वालिटीज के बारे में, वो उसके लिए है। ठीक है ना। बाकी हम सब जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है तो हम यहाँ से लेक्चर 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आज हम सर टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज में सबसे पहला जो टाइप है वो हमारा है लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, लीनियर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ नियम कायदे कानून यानी कि कुछ प्रोटोकॉल्स को सीखना होगा हमको। ठीक है ना। कौन से वो नियम है, सुनो ध्यान से। कौन सा है पहला नियम? रूल नंबर 1 कह रहा है कि इनइक्वालिटी चेंजेस। सर इनइक्वालिटी जो है वो बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कब? इफ एनी नेगेटिव क्वांटिटी इज आइदर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। यानी कि अगर मान लो, ध्यान से बताना सर, बताओ 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है 2 बड़ा है, नॉर्मल सा, मतलब 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो 2 इज लेस देन 5। और अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि -2 और -5, अब बताओ कौन बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है -2 बड़ा है ना। तो क्या हमने देखा कि ये इनइक्वालिटी जो है वो पलट गई, चेंज हो गई। अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा होता तो यहाँ भी इक्वल टू लगाते, अगर नहीं लगा है तो नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ चेंज होगा। और दूसरा रूल कह रहा है कि इनइक्वालिटी चेंजेस इवन द सिस्टम इज रेसिप्रोकल। सिस्टम इज रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया बताओ? जैसे मान लो 2 और 5 में कौन बड़ा है? 2 और 5 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है हमारा। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं 1/2 की, मतलब इसी को रेसिप्रोकल कर दूं, पूरा पलट दूं, 1/2 से 1/5 कर दूं, तो बताओ कौन सा बड़ा है? सर ध्यान से देखो तो ये लिखा है 0.5 और ये लिखा है सर 0.2, तो कौन सा बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है 1/2। इसका मतलब समझा ना कि सर अगर निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तब हम इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे, और अगर सिस्टम को हम पलट दें, रेसिप्रोकल कर दें, तब हम इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। आया ना? सबको तो ठीक है, पर यार एक पॉइंट जो है थोड़ा सा खतरनाक है, और अगर खतरनाक है तो उसको हम कहेंगे अलर्ट पॉइंट। अरे आया ना सर, अलर्ट रहना है आपको। क्यों? ऐसा क्या खास बात है सर अलर्ट रहना है? तो सुनो ध्यान से, अलर्ट क्यों रहना है। ये जो मैंने पढ़ा, ये दूसरी प्रॉपर्टी है ना, इनइक्वालिटी चेंजेस इफ द सिस्टम इज रेसिप्रोकल। सर ये तभी एप्लीकेबल है जब हम कांस्टेंट को सिस्टम, मतलब सिस्टम में हमारे सिर्फ कांस्टेंट हो, मतलब जो रेसिप्रोकल कर रहे हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं। अगर वेरिएबल है तो हम रेसिप्रोकल कर ही नहीं सकते। आया ना। यानी कि अगर आपको लिखना है तो कॉपी में अपनी भाषा में, मन के हिंदी में, मन के इंग्लिश में, एज योर विश लिख सकते हो। क्या कि सर दिस पॉइंट इज एप्लीकेबल ओनली इफ द सिस्टम कंटेन्स ओनली कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्या है। हाँ, अब हम कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, मतलब एकदम बेसिक वाले स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटीज को सीखना, सॉल्व करना कि सर कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है ना। तो सुनो ध्यान से, जैसे मान लो पहला सवाल है हमारा, देखो कह रहा है x-3 ग्रेटर देन 0, तो जस्ट लाइक इक्वालिटी, जैसे इक्वेशन में हम सब x बराबर 3 लिखते थे ना, बराबर करके सॉल्व करते थे, सेम वैसे ही करेंगे यहाँ पे। वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, सॉल्व कर दो अपने हिसाब से। तो सर ये लिखा है x ग्रेटर देन -3, उधर गया +3 हो गया। ऐसा होता है क्या कि -3 उधर गया +3 हो गया? सर देखिए, अगर मैं ध्यान से मतलब बताऊं कि मेजरली इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे होती है, तो उसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि मैं इधर से उधर भेज दूं या फिर कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इधर से था मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड हो गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि इधर माइनस में था उधर गया प्लस में हो गया। तो उधर होता क्या है? होता ये है कि मैं सब में +3 कर देता हूँ। मैं दोनों में, इधर भी +3 और इधर भी +3 करूंगा। सर x -3 था, इसमें भी मैंने +3 किया, ग्रेटर देन 0 था, इसमें भी मैंने +3 किया। अब सर ये -3 +3 कट जाएगा और आ जाएगा x ग्रेटर देन 3। सर बात तो एक ही हुई, बात तो एक ही हुई, तो फर्क क्या है? हम ऐसे क्यों करें? अभी इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आएंगे तब। आया ना? ठीक है। पर हाँ, आप कर ऐसे सकते हैं, पर नियम ये होता है, बाकी करोगे तो आंसर सेम आएगा। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि ऐसे ही करो, क्योंकि तुम इससे फ्रेंडली ज्यादा हो ना, इसलिए। तो हटाते हैं इसको। ठीक है। तो सुनो ध्यान से, कह रहा है x ग्रेटर देन 3। अब हम बनाते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमारा पॉइंट क्या आया? 3। देखो ध्यान से, ये है हमारा पॉइंट नंबर 3। तो इधर हमारा हो जाएगा क्या, मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो कह रहा है ग्रेटर देन 3 और इक्वल लगानी है, मतलब 3 को लेना है क्या? 3 को नहीं ले सकते, और नहीं ले सकते का मतलब हॉलो। याद आया कि नहीं आया? 3 पर हो गया हॉलो। कह रहा है कि x जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा मतलब राइट साइड, छोटा मतलब लेफ्ट साइड, क्योंकि जाहिर सी बात है वो नंबर जो 3 से बड़े हैं वो राइट साइड में होंगे। यानी कि सर इधर इधर का रीजन ले लो। अरे आया कि नहीं आया? आया ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू 3 से, स्टार्टिंग 3 से मिनिमम से मैक्सिमम 3 से
इन्फिनिटी, और दोनों पे ओपन रहेगा। क्यों ओपन रहेगा? क्योंकि 3 को नहीं ले रहे हैं ना। ओपन का मतलब जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं, जो क्रिटिकल एंड पॉइंट्स हैं, उनको हम नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, है ना, जो मैंने बताया था ना एग्जांपल, लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था एग्जांपल। खैर, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं, तो इसको मतलब अब आप जैसे अगर सीख गए हैं तो लेक्चर को स्टॉप कर करके आप बाकी क्वेश्चन को ट्राई करिए। कैसा करना है? वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, जो इनइक्वालिटी कह रही है वैसे कर दो, बस खत्म, आया ना। तो ऐसे ही 3 को साइड का तो सर लेस देन और इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि सर हमारा है 0.3 और 3 को ले सकते हैं क्योंकि सर इक्वल का साइन लगा हुआ है। ध्यान से देखो, तो इक्वल का साइन लगा हुआ है तो हॉलो नहीं, हमारा आएगा कंप्लीट सर्कल। और इस बार कह रहा है कि 3 से छोटा होना चाहिए। सर छोटे का मतलब 3 से लेफ्ट साइड आना है, लेफ्ट साइड आना है तो लगा दो ये वाला सिंबल, मतलब इधर का रीजन हमको लेना है। अरे आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू मतलब x क्या क्या हो सकता है इस इंटरवल में आएगा। किस इंटरवल में? -∞ से लेकर 3 तक, जिसमें से 3 को लेना है कि नहीं? सर क्लोज इंटरवल, क्योंकि हमको 3 को लेना है, आया ना। मैंने यहाँ पर सर 3 पहले लिखा, यहाँ पर 3 बाद में क्यों लिखा? क्योंकि नियम है, प्रोटोकॉल से हमारा नियम ही यही है, क्या कि पहले मिनिमम लिखेंगे तब मैक्सिमम लिखेंगे। मार्क करके पॉइंट बोले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले मिनिमम को लिखेंगे तब मैक्सिमम को लिखेंगे। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं, 5 से 3 ऐसा कुछ कर देते हैं, ठीक है ना। तो इन सब नियमों से बच के रहना है, ठीक। और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्या कह रहा है? सिंपली वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, सॉल्व कर दो। तो हो गया सर 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 39 माइनस 14। हाँ 14 को उधर ले गया सर, ले नहीं गया, मैंने दोनों तरफ 14 से माइनस किया है, आया ना। बाकी तुम ऐसे ही फ्रेंड हो, मतलब अगर ऐसे ही फ्रेंडली हो तो ऐसे ही करो, 14 को उधर भेज दो, -14, आया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 39 और 14 से कितना गया ना, 25। तो 5 जा सर, डिवाइड भी नहीं होता है, मैंने कहा था ना 5 को 5 से इधर, मतलब इधर 5 मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा, 5 5 25, पर ऐसा होता नहीं है। हम दोनों में 5 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ का 5 यहाँ का 5 कट के 1 हो जाता है और यहाँ का 5 कट के 25 हो जाता है, आया ना। खैर करेंगे तो ऐसे ही नॉर्मली, क्योंकि आंसर दोनों सेम आता है, बस हाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छिपा है, उसी के लिए मैं आपको ये बताया हूँ। तो आ गया हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये बनाए बिना भी लिख सकते हैं ना। कैसे? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर मिनिमम वैल्यू की x की 5 होगी, तो मिनिमम पहले रखना है, तो लिख दो 5। सर ओपन की क्लोज इक्वल लगा है, मतलब 5 को ले सकते हैं। सर क्लोज इंटरवल से कहाँ तक जा सकते हैं? सर x 5 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 5 से बड़ा कहाँ है ना, तो 5 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो सर इनफाइनाइट तक ले लो। और ओपन इंटरवल क्यों? क्योंकि हम इन्फिनिटी को कभी अप्रोच नहीं कर सकते हैं, माइंडेड है ना। हम कभी भी इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं कर पाएंगे। क्या आप इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकते हैं? इन्फिनिटी वो है जो हम सोच सकते हैं उससे भी बड़ा, तो कभी हम इन्फिनिटी को पा ही नहीं सकते हैं, काउंट ही नहीं कर सकते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज ओपन इंटरवल हियर, हो गया ना। वैसे ही सेम ये वाला सवाल करिए आप। तो क्या करते हैं, इसमें पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 4 इज ग्रेटर देन 4 माइनस x। अब वेरिएबल्स को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, सर x को इधर ले आओ, या फिर मैं तो कहता हूँ -2x को उधर ले जाओ। क्यों? क्योंकि सर यहाँ जो भी सवाल हम करेंगे वहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, आया ना। तो -2x को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का x, और इधर लेके आएंगे 4 को तो हो जाएगा माइनस का 4। एक पहले से था, एक माइनस का 4 अब आ गया, सॉरी इक्वल टू नहीं लगा है, हटाओ इसको, और ये हो गया माइनस का x और प्लस का 2x। अब सॉल्व कर दो, सर ये हो जाएगा माइनस का 8 इज ग्रेटर देन x, यानी कि हो गया x लेस देन माइनस का 8। अरे आया कि नहीं आया? आया ना। तो -8 से छोटा, यानी कि छोटा और हो सकता है, तो x बिलोंग्स टू क्या? -∞ से -8 तक। सर 8 -8 को लेना है कि नहीं लेना? सर ओपन इंटरवल, क्योंकि नहीं लेना है, इक्वल नहीं लगाया ना, इसलिए। अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है तो आप बना सकते हैं। सर ये हो गया माइनस का 8, सर -8 हो गया। अब -8 को लेना है कि नहीं? सर नहीं लेना, तो हॉलो, और छोटा कह रहा है तो इधर साइड, तो वही तो आया जो लिखा है। अरे आया कि नहीं है? देख लो कैलकुलेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। -2x -4 4 -x करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आया कि नहीं आया? आया ना। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल, मतलब आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं, बस हाँ कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी बस, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में क्या ही सवाल आ जाएगा यार। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, सीखो। कह रहा है द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन दिस विल बी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है भाई, x का वैल्यूज, मतलब सोल्यूशन बताना है ना, सोल्यूशन मतलब x की वैल्यूज, तो x की वैल्यूज किस इंटरवल में लाइक कर सकती हैं। तो देखो और सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा है, सॉल्व करें अगर, तो पहले 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/10x प्लस इधर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4/2, यानी कि 2 2 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
एक्स बाय 3 माइनस का 2, वेरिएबल्स को एक साइड कांस्टेंट को एक साइड, तो हो जाएगा 3x बाय 10 माइनस का x बाय 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 2, और माइनस का 2 बोले तो माइनस का 4 हो जाएगा। आया कि नहीं? अब सर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x को कॉमन ले लो और इसको सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, और ये हो जाएगा 10 3 जा 3 3 9 माइनस 3 10 जा, तो 10 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 4। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो हो जाएगा x माइनस 1 मल्टीप्लाई में रहेगा अपॉन में 30 है, 30 को उधर भेज दो, 30 को हमने उधर भेज दिया, ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा 30 और इंटू 30 कितना हो जाएगा, मतलब 34 जा 120 और माइनस में। आया कि नहीं आया? अब ये है सर हमारा क्या, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का 120, कोई दिक्कत, माइनस इज ग्रेटर देन 120। अब मुझे बताना है एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो क्या कर दें, अब ये तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो क्या कर दो, एक्स को उधर ले जाओ, 120 को इधर ले आओ, तो तुम कर दोगे 120 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स, या तो ऐसे कर दो, या फिर हम इसी में -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत इनइक्वालिटी चेंज, और ये हो जाएगा 120। और ध्यान से देखो, दोनों वही चीजें देखी हुई है ना, तो कह रहा है 120 भी हो सकता है या फिर उससे छोटा भी हो सकता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 120 है। सर 120 इधर, -∞ इधर, क्लोज में, क्यों, क्योंकि हम इक्वल लगाया हुआ है, तो मतलब इक्वल कर सकते हैं ना, इसी वजह से मतलब पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं। या आया कि नहीं आया, लेस देन और इक्वल टू, तो इस वजह से क्लोज लगा दिया। सर कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, हाँ, प्रॉब्लम्स कंटेनिंग मोर देन वन इनइक्वालिटी। सर अब क्या हो गया, अब मान लो अभी तक हम जैसे यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे तो सिर्फ एक इनइक्वालिटी आ रहा था, सिंगल इनइक्वालिटी के सवाल, लेकिन अब एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज अगर आ गई तब कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, है ना, अगर एक से ज्यादा इनइक्वालिटी आ गई तब कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो देखो पहले एक को सॉल्व करो फिर दूसरे को सॉल्व करो, उसके बाद जो कह रहा है वही कर देंगे। क्या, जैसे यहाँ पे कह रहा है एंड, क्या कह रहा है, एंड, एंड का मतलब और, मतलब ये भी और ये भी, मतलब इंटरसेक्शन। अरे आया कि नहीं आया, तो सर इसको सॉल्व करो, तो वेरिएबल्स को एक साथ कांस्टेंट को एक साथ, तो हो जाएगा x ग्रेटर देन -3, और इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 3। अब ये कह रहा है क्या कि सर -3 वाला पॉइंट लो, इस पर हॉलो बनाओ, क्यों, क्योंकि इक्वल नहीं है और उससे बड़ा हो सकता है, मतलब इधर साइड। और सर ये कह रहा है कि 3 वाला पॉइंट बनाओ, 3 वाला पॉइंट बनाओ, इस पर क्लोज इंटरवल और इससे छोटा हो सकता है। अब एक काम करो, इन दोनों को एक ही साथ बनाओ, क्यों, क्योंकि एक ही क्वेश्चन तो है, तो दो दो मत बनाओ, एक साथ बनाओ, एक ही नंबर लाइन पर बनाओ। सर -3 पहले रहेगा, 3 बाद में रहेगा, 3 पर कह रहा है क्लोज कर दो, -3 पर कह रहा है ओपन कर दो। अब ये कह रहा है कि -3 से बड़ा होना चाहिए और ये कह रहा है कि 3 से छोटा होना चाहिए। अरे आया ना, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ कि ये कह रहा है 3 से छोटा होना चाहिए। अब सुनो ध्यान से, देखो ये जो कह रहा है -3 बड़ा होना चाहिए, वो कह रहा है कि ये वाला रीजन आप ले लो, ये वाला रीजन कह रहा है ले लो, है ना, और जो कह रहा है 3 से छोटा होना चाहिए वो पर्पल कलर से है, तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, पिंक कलर से है तो मैं इसको ऐसे ऐसे कर देता हूँ, वो कह रहा है ये वाला रीजन ले लो। अरे आया ना, सर कॉमन रीजन क्या है, ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रीजन। सर कॉमन रीजन क्या है, कॉमन रीजन है सर ये वाला, यहाँ पर पीला कलर और पिंक कलर दोनों कलर आ रहा है, इसका मतलब सर x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -3 से 3। सर 3 को लेना है कि नहीं लेना, सर क्लोज इंटरवल लगा हुआ है। सर -3 को लेना है कि नहीं लेना, सर ओपन इंटरवल लगा हुआ है। आंसर आया कि नहीं आया, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, ठीक। और दूसरा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अब ये क्या कह रहा है, सर ये कह रहा है कि x जो है वो 1 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। ध्यान से पढ़ के देखो क्या कह रहा है, कह रहा है x जो है वो 3 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। बीच में और आ रहा है कि नहीं, खुद बोल के देख लो ना। ये एक सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि x 3 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो, है ना। ये तो कह नहीं रहा कि या तो 3 से छोटा हो या तो 1 से बड़ा हो, है ना। वो कह रहा है कि 3 से छोटा भी हो और 1 से बड़ा भी हो। तो अगर कह रहा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, मतलब इस पे दो क्वेश्चन बना लेंगे। तो दो क्वेश्चन कैसे बना है, एक कह रहा है कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू x, और एक कह रहा है कि x लेस देन 3, और कह रहा है इस वजह से यहाँ पे इन दोनों का ले लेंगे इंटरसेक्शन। अरे आया ना, अब सॉल्व कर सकते हैं सर, ये तो साफ साफ लिखा ही हुआ है। सर ये कह रहा है कि 1 ले लो, ये कह रहा है कि 3 ले लो, ये कह रहा है 1 पर क्लोज लगा दो, ये कह रहा है 3 पर ओपन लगा दो, ये कह रहा है 3 से छोटा ले लो, ये कह रहा है 1 से बड़ा ले लो। कॉमन रीजन यही तो आया, और कॉमन रीजन ये है तो इस से क्या हो जाएगा, 1 से 3, 1 से 3, 1 पर क्लोज, हाँ सर 1 पर क्लोज, 3 पर ओपन, हाँ सर 3 पर ओपन। आंसर अरे आया कि नहीं है, डायरेक्ट भी देख सकते थे, पर हाँ ये हम सीख रहे हैं ये इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना।
है ना, इस वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हाँ, दो सवाल, दो इनइक्वालिटी मतलब दो सवाल, वन इज लेस देन एक्स ग्रेटर देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। सर ये कह रहा है, हाँ अब दो दो क्वेश्चन बन गए, मतलब दो इनइक्वालिटी आ गई ना, तो दो पॉइंट्स आ गए, दोनों को लिख दो। सर ये हो गया 1, ये हो गया 3। 1 लेना है कि नहीं? सर नहीं लेना, हॉलो। 3 लेना है कि नहीं? लेना है सर, कंप्लीट सर्कल। अब ये कह रहा है 3 से छोटा हो, ये कह रहा है 1 से भी छोटा हो। ध्यान से, यहां पर कह रहा था कि x जो है वो 1 से बड़ा हो, यहां कह रहा था 3 से छोटा हो, तो उस हिसाब से बनाना है। ये कह रहा है कि x जो है वो 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटा इधर हो गया, और ये कह रहा है x 3 से छोटा हो, मतलब 3 से इधर आ गया। सर कॉमन रीजन क्या है? वो रीजन जो दोनों में हो। सर ये वाला रीजन तो सिर्फ इसके में रहेगा, इसमें तो आएगा नहीं, और यहाँ वाला रीजन जो है वो दोनों में रहेगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? वो आएगा माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। सर 1 को लेना है कि नहीं लेना? सर हॉलो लगा है, ओपन लगा दो। अरे आया कि नहीं आया? सतर्क रहना है भाई बस। आया ना? वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है ना? खाली कैलकुलेशन ही है बस, ठीक है? तो जाओ आओ करते हैं। तो वो क्या कह रहा है? तो कह रहा है एक काम करते हैं, इन दोनों में x कॉमन कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। x कॉमन किया तो बच गया 5/4, 5/4 प्लस का 3/8 इज ग्रेटर देन 39/8। ठीक है सर, तो इसमें क्या कर दो, 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 10/8 प्लस का 3/8 इज ग्रेटर देन 39/8। 10 3 39 हो गया, 13 हो गया बाई 8 इज ग्रेटर देन 39/8। सर 8 से 8 कट गया, 13 3 या 39, और हो गया x इज ग्रेटर देन 3। पहले इक्वालिटी सॉल्व। अब ये कह रहा है सर एंड मतलब और मतलब इंटरसेक्शन, बाकी सॉल्व करो। सर ये लिखा है 2x - 1, तो एक काम करते हैं, सीधे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 2x - 1 डिवाइड बाई 12 माइनस का, इसमें 4/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा 4x माइनस का 4 डिवाइड बाई 12 इज लेस देन 3x। एक काम करो, इसमें भी 3/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ताकि 12 12 सब जगह कट जाए। तो 3/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3 3 9x प्लस का 3 इज डिवाइड बाई 12। आया कि नहीं आया? तो अब क्या करते हैं, अब सॉल्व कर दो, तो हो जाएगा 2x माइनस का 1 माइनस का 4x, ये ब्रैकेट लगा होता है, ध्यान देना। अगर ना लगा हो तो लगा होता है, जैसे किसी के नंबर के आगे कुछ लगा हो या ना लगा हो, प्लस जरूर लगा रहता है, जस्ट लाइक दिस। ओके ना? तो -4x माइनस माइनस प्लस का 4 डिवाइड बाई 12 इज लेस देन 9x प्लस का 3 डिवाइड बाई 12। राइटिंग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। 9x प्लस का 3 डिवाइड बाई 12 आया ना? सर 12 से 12 कट गया, बचा क्या? 2x माइनस का 4x हो गया, माइनस का 2x प्लस का 3 इज लेस देन और इक्वल टू 9x प्लस का 3। सर ये भी 3 पॉजिटिव, ये भी 3 पॉजिटिव कट गया, तो हुआ क्या? 9x प्लस का 2x हो गया 11x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सब कट गया ना? और 11 को भी नीचे भेज दोगे तो हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना? तो अब हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि इन दोनों में लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया, और लेते हैं सर कॉमन एरिया। तो ये कह रहा है कि 3 ले लो, और ये कह रहा है 0 ले लो, तो सर 0 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। सर 3 पर क्लोज ओपन, ओपन मतलब हॉलो, 0 पर इक्वल लगा है मतलब क्लोज रहेगा, मतलब 0 को ले सकते हैं मतलब क्लोज, तो कंप्लीट सर्कल। सर ये कह रहा है x 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये कह रहा है x 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए। अरे आया कि नहीं आया? तो फाइनल आंसर क्या आएगा? कॉमन रीजन, कॉमन रीजन सर ये तो आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ ये वाला रीजन कह रहा है ना, ये वाला रीजन उधर कह रहा है, यहाँ पर सिर्फ 0 से बड़ा ही तो आएगा, 3 से छोटा आ जाएगा, और वो हमको लेना नहीं, हमको लेना है 0 से बड़ा और 3 से बड़ा, और कह रहा है इस वजह से कॉमन रीजन, तो ये वाला रीजन ये हो जाएगा सर x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, सॉरी 8 हो गया इन्फिनिटी। आया ना? सर 3 को लेना है कि नहीं? नहीं लेना, ओपन इंटरवल। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था, ठीक है ना? अब आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। जो लीनियर इनइक्वालिटीज थी वो बहुत ही सस्ते सवाल आते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड। अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना? बस हाँ, मेथड पता होना चाहिए। 2 नियम हैं। पहला नियम क्या था, रिवाइज करवा दे रहा हूँ, कि अगर किसी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और अलर्ट वाला पॉइंट ये था कि सर अगर मतलब रेसिप्रोकल उसी को कर सकते हैं जो कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल है तो रेसिप्रोकल सिस्टम अप्लाई नहीं करेंगे। आया ना? ठीक है,
मतलब ये नहीं कि रेसिप्रोकल करेंगे चेंज नहीं होगा वेरिएबल में, रेसिप्रोकल कर ही नहीं सकते, जैसे है वैसे ही करना पड़ेगा। मतलब अगर ये नहीं कि 1/x लिखा हुआ है तो तुम उसको पलट दिए, ग्रेटर देन 3 लिखा है तो तुम उसको पलट दे, मान लो ऐसा लिखा हुआ है 1/x इज ग्रेटर देन 3, तो तुमने कहा कि लो उसको पलट दें, हो जाएगा x इज लेस देन 1/3। सर ये गलत हो जाएगा, इनइक्वालिटी पलटी ही नहीं जाएगी बल्कि वो चेंज ही नहीं किया जाएगा। मतलब ये स्टेप से ये स्टेप पर आना ही गलत है। अरे आया कि नहीं आया? आया ना? तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे ना। ठीक है सर, तो सुनिए ध्यान से। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे सॉल्व किया जाता है वो तो हम सीख गए हैं, पर हाँ पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता है। तो इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं। उनमें से हम पहले पहला मेथड पढ़ते हैं जिसका नाम है हमारा वेवी कर्व मेथड। आया ना? नाम तो सुना ही होगा सर, पर हाँ नाम सुना भले हो पर ऐसा पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। हाँ पढ़ा भी होगा पर हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी देख लेते हैं, कर लेंगे अच्छे से, ठीक है ना। ठीक, तो वेवी कर्व मेथड में स्टेप वाइज है, जैसे जैसे स्टेप बोला गया है वैसे वैसे आप करेंगे। ये यूनिवर्सल मेथड है, मतलब कहीं भी लगाओगे सब जगह लग जाएगा, है ना। हाँ बस पॉलिनोमियल में लगाओ और क्या। खैर कुल मिला के जैसे जैसे जब बोला गया है वैसे वैसे आप करिए, सवाल लग ही जाएगा, गारंटीड है। ठीक, खाली कैलकुलेशन आनी चाहिए बस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो पहला स्टेप क्या करें, स्टेप नंबर 1 कह रहा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन इन लीनियर फैक्टर्स। अब फैक्टराइजेशन तो आता होगा ना, क्लास 8 का टॉपिक था, है ना। अगर फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो अभी एक आध दो क्वेश्चन जब करेंगे तो सीख लेंगे कि हम फैक्टराइजेशन कर कैसे रहे हैं, है ना। क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, बेसिकली क्यूबिक में सबको ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी, तो एक आध दो क्वेश्चन अगर आएंगे देखेंगे तो हम सीख लेंगे, ठीक है ना। तो पहले फैक्टराइजेशन करना है कैसे, लीनियर फैक्टर्स में। लीनियर फैक्टर्स का मतलब x की डिग्री 1 होनी चाहिए फैक्टर्स में, और उसके बाद मेक कोफिशिएंट ऑफ x b1। मतलब अगर मान लो हमने फैक्टर किया और आ गया 2x + 1, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए सर, हमको x का कोफिशिएंट बनाना ज़रूरी है। आया ना? तो इसमें से क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन ले लेंगे। अगर लिखा है 2x + 1 तो इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेंगे और बच जाएगा x + 1/2। सर ये सही है, ये गलत है। आया ना? x का कोफिशिएंट 1 बनाओ, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड प्लॉट ऑन द नंबर लाइन। सर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, बोलो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, ये तो सोचा ही नहीं सर। आओ देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब वो पॉइंट जहां पर वैल्यू पूरे फंक्शन की 0 हो जाए या फिर इन्फिनाइट या फिर नॉट डिफाइंड हो जाए। तो बेसिकली हम यहाँ पे 0 ही देखेंगे, नॉट डिफाइंड भी देख लेंगे, जब वहाँ पे रैशनल इनइक्वालिटी में पहुँचेंगे तभी तो नीचे 0 आएगा, तब नॉट डिफाइंड भी हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, वो पॉइंट्स, अगर लिखना हो तो लिख लो क्रिटिकल पॉइंट्स डाल के नोट में। सर वो पॉइंट्स जिसको पुट करने से फंक्शन की वैल्यू 0 या फिर नॉट डिफाइंड हो जाए, है ना। ठीक है सर, ये निकालेंगे कैसे, अरे लीनियर फैक्टर को बराबर 0 कर दो। वही एक फैक्टर अगर 0 हो गया तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो हर मतलब जैसे मान लो 2-3 लीनियर फैक्टर आ गए, एक आ गया 2x + 3, एक आ गया 3x - 1 और एक आ गया मान लो x, ठीक है ना। तो अब किसको किसको 0 पुट करें तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। सर किसी भी एक फैक्टर को अगर आप 0 कर देंगे तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर का मतलब गुणनखंड है, मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, सब मल्टीप्लाई में 0 हो ही जाएगा। यानी कि 3 फैक्टर्स आएंगे इसके, पहला x = 0 एक क्रिटिकल पॉइंट, दूसरा 3x - 1 = 0 तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट, और तीसरा 2x + 3 = 0 तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो तीसरा क्रिटिकल पॉइंट। आया ना। हाँ तो ऐसे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना है और उनको अरेंज कर लेना है नंबर लाइन पर। अरेंज मतलब समझ रहे हो ना, डिसेंडिंग असेंडिंग जैसा भी करिए जाता है, ठीक है ना। हाँ फिर क्या कह रहा है, मेक मार्क डॉट एंड सर्कल एज पर यूज। अब ये तो आपको पता ही है, डॉट वहाँ पर लगाना है जो मतलब डॉट मतलब कंप्लीट सर्कल, ठीक है ना। कंप्लीट सर्कल वहाँ पे लगाना है जिस पॉइंट्स को हम ले सकते हैं, और हॉलो कहाँ पे लगाना है, मतलब सर्कल कहाँ पे लगाना है जिनको हम नहीं ले सकते हैं, जहाँ पर ओपन रहेगा, और ये जहाँ पर क्लोज रहेगा। आया है ना। उसके बाद हमको साइन पुट करना है। सर साइन कैसे पुट करेंगे, सुनो ध्यान से। अगर जो हमारा लीनियर फैक्टर है इसकी पावर अगर ऑड है, क्या है ऑड, लीनियर फैक्टर की पावर ऑड है, तो इस लीनियर फैक्टर से जो क्रिटिकल पॉइंट निकला है उसके अगल बगल जो साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। सुनो मैंने क्या कहा कि जो हमारा लीनियर फैक्टर निकाला है, अब वो लीनियर फैक्टर ऐसा भी तो हो सकता है कि मतलब 2x + 3 का होल स्क्वायर इंटू 3x - 1 का क्यूब, ऐसा भी तो हो सकता है, मतलब उसकी डिग्री कुछ और हो, पावर कुछ और हो। तो सर अगर उसका पावर ऑड है तो जो वहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएगा उसके आजू बाजू जो सिंबल रहेगा वो चेंज रहेगा, और अगर सर पावर इवन है तो सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सिंबल सेम रहेगा। बोलो आया कि नहीं आया, है ना। और लास्ट में हमको मतलब सॉल्व करके इंटरवल निकाल लेना है।
मानते हैं कि भी कुछ नई चीज़ें नहीं आई होंगी, जैसे सर ये सिंबल कहाँ पे लगाना है, साइन कहाँ पे लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, अभी सब धीरे धीरे सीखते हैं, ठीक है ना। आओ सीखते हैं एग्जाम्पल। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहला सवाल उठाते हैं। सबसे पहला सवाल देखो करते कैसे हैं सर। यहाँ पर देखो पहली बात, ये था तो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, लेकिन सब कुछ फैक्टराइज करके दिया हुआ है। अगर फैक्टराइज करके नहीं दिया है तो हमारा पहला स्टेप रहेगा कि फैक्टराइजेशन करो, जैसा कि इसमें लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था कि फैक्टराइजेशन करके एक्सप्रेशन को लीनियर फैक्टर्स में बनाओ। अगर बना हुआ है तो आगे बढ़ो ना, नेक्स्ट स्टेप लगाओ। नेक्स्ट स्टेप कहता है कि सर एक्स के सभी कोएफिशिएंट्स को 1 बनाओ। सर पहले से बना हुआ है तो क्या करें, तो नेक्स्ट स्टेप लगाओ। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करो। सर प्लॉट करो, पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है सर, वो पॉइंट्स जो 0 या फिर इन्फिनाइट बना दे। तो वो कैसे आएगा, लीनियर फैक्टर को बराबर 0 पुट कर दो। सर ढेर सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, तो एक हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। दूसरा यहाँ से अगर पुट करेंगे तो x बराबर -1 आ जाएगा, और यहाँ से पुट करेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा। तो कुल मिला के इन्हीं सबको नंबर लाइन पर सब प्लॉट कर लेना है। सर नंबर लाइन पर जब प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि वो जो पॉइंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। पहले -2 सीरियल वाइज प्लॉट करना है, फिर -1 और फिर 3 आया ना, ठीक है। अब डॉट और कंप्लीट सर्कल डालना है। देखो ये मार्क क्रिटिकल पॉइंट के बाद मार्क डॉट एंड कंप्लीट सर्कल। चल लगाओ सर, क्या कह रहा है बोलो। 3 को लेना है कि नहीं लेना। सर 3 अगर मैं डालूं तो 0 हो जाएगा। अगर मैं 3 को डालूं तो 0 हो जाएगा। और क्या ये कह रहा है कि ये 0 हो सकता है। सर इक्वल का साइन लगा हुआ है, 0 हो सकता है मतलब मैं 3 ले सकता हूँ, है ना। अरे सर 3 डालूंगा तब तो 0 होगा। तो अगर 0 ये कहता कि 0 होगा ही नहीं, इक्वल ना लगा होता तो मैं 3 भी नहीं डाल सकता था ना। अरे आया ना सर, अगर यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है मतलब 3 डाल सकते हैं, तो यहाँ पर कंप्लीट सर्कल। फिर सर -1 सर डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ भी इक्वल हो जाएगा 0, कंप्लीट सर्कल। सर -2 अलर्ट रहना है आपको। जो भी फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स नीचे होंगे उनको कभी 0 मत होने दीजिएगा। क्यों, क्योंकि सर अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो पूरा फंक्शन तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। अरे यार समथिंग कांस्टेंट अपॉन 0 दैट टेंड्स टू नॉट डिफाइंड। अरे आया ना, आया कि नहीं आया, मतलब वो इन्फिनिटी नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। वो अब लिमिट चैप्टर में पढ़ेंगे कि नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी के बीच में क्या फर्क है। खैर मैं बता रहा हूँ कि वो डिफाइंड नहीं रहेगा, है ना। तो इस वजह से नीचे जितने भी फैक्टर्स हैं, मान लो ये सब नीचे जो जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी को कभी 0 नहीं होने देना है। मतलब वहाँ पर तो हमेशा हॉलो ही रहेगा। अरे आया कि नहीं आया, आया ना। अब हॉलो हो गया है। अब हम क्या करते हैं, साइन को पुट करते हैं। तो साइन कैसे पुट करेंगे, सुनो ध्यान से। हाँ स्टार्टिंग कैसे करनी है सर, राइट साइड में, जो राइट साइड में मतलब क्रिटिकल पॉइंट के जो राइट साइड है वहाँ हमेशा प्लस ही डालना है, हमेशा प्लस। स्टार्टिंग हमेशा प्लस से करनी है। फिर साइन चेंज कैसे होगा ये हम बाद में देखेंगे। सर स्टार्टिंग करनी है प्लस से। अब सर 3 वाला क्रिटिकल पॉइंट कहाँ से आया है, सर यहाँ से। सर इसकी डिग्री कितनी है 1 बोले तो ऑड। अगर ऑड है तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा बताओ। अगर ऑड है तो साइन विल चेंज, यानी कि जो क्रिटिकल पॉइंट ऑड पावर से निकल के आए उसके आजू बाजू साइन चेंज रहेगा। तो हमको पहला वाला तो हमेशा पता रहेगा सर, पहला वाला हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब मैं इसका भी बता दे रहा हूँ, जैसे इसमें क्रिटिकल पॉइंट कितने आ रहे हैं, एक आ रहा है -1 -2 और 3, मतलब सेम आ रहा है -2 -1 3। तो आंख बंद करके इधर तो सब पॉजिटिव रहेगा ही। वैसे इसमें भी देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है -2 -1 3, इसमें भी -2 -1 और 3 इसमें भी सही। इधर पॉजिटिव तो हमेशा रहेगा ही, आया ना। वैसे यहाँ पर वही सेम -2 -1 और 3, सर पॉजिटिव तो इधर रहेगा ही, है ना। मतलब राइट साइड में पहला वाला जो हम ब्लॉक रहेगा वहाँ पर तो पॉजिटिव भर दो आंख बंद करके, चाहे जो सवाल हो, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं डिग्री, क्योंकि डिग्री देख कर तो साइन चेंज होगा कि नहीं होगा ये तो देखना है। तो सर 3 आया है यहाँ से, इसकी डिग्री है ऑड। अगर ऑड है तो इसके आजू बाजू साइन चेंज, तो अगर प्लस है तो माइनस लगा दो। सर -1 आया है यहाँ से, -1 की डिग्री है ऑड, ऑड है तो इसके आजू बाजू साइन चेंज, मतलब यहाँ पर माइनस है तो प्लस लगा दो। सर -2 आया है यहाँ से, और यहाँ इसकी डिग्री है ऑड, ऑड है तो इसके आजू बाजू साइन चेंज, चेंज है तो प्लस है तो माइनस लगा दो। अरे आया कि नहीं है। वैसे सर यहाँ पे देखो सर, पहले यहाँ पर तो मैं 3 को रख सकता हूँ क्या, अगर मैं 3 रखूँ तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, और ये कह रहा है कि 0 हो ही नहीं सकता, मतलब 3 को फॉलो करना पड़ेगा, आया ना। 3 पर हॉलो हो गया, -1 पर भी हॉलो होगा और वैसे ही -2 पर भी हॉलो होगा। क्यों, क्योंकि सब रखने पे 0 हो जाएगा ना, आया ना, ठीक है। और 0 हो सकता नहीं है। तो सर 3 की डिग्री ऑड है तो चेंज होगा तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। -1 की डिग्री ऑड है तो चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। -2 की डिग्री ऑड है तो चेंज है तो प्लस का माइनस, आया ना। मतलब जहाँ से फैक्टर निकाले हो उसके आजू बाजू देखना है, आया ना। हाँ कंफ्यूज नहीं। वैसे यहाँ पर सर 3 की डिग्री
इवन है, इस बार इवन है तो साइन सेम रहेगा, तो ये इधर जैसा है वैसा ही इधर आएगा, है ना। फिर -1 की डिग्री ऑड है तो साइन चेंज, तो प्लस का माइनस, और -2 की डिग्री ऑड है तो साइन चेंज माइनस का प्लस, आया ना सर। 2 पर हॉलो सर, क्योंकि नीचे है तो हॉलो हो जाएगा। -1 और 3 पर हॉलो ही रहेगा, क्योंकि इक्वल नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अगर मैं 3 रखूं तो 0 हो जाएगा ना, और ये कह रहा है 0 ना हो, इक्वल नहीं लगा हुआ है, मतलब वहां पे भी हॉलो और यहाँ पर भी हॉलो, मतलब हॉलो और क्या बोला था इसमें, कंप्लीट सर्कल और हॉलो को एज पर यूज अप्लाई करना है, ठीक है ना, तो जैसे यूज हो वैसे। यहाँ पर अगर देखें तो सर -2 पर हॉलो रहेगा, सर -1 पर भी नहीं, -1 पर कंप्लीट सर्कल, क्योंकि इक्वल लगा है मतलब 0 हो सकता है। सर 3 पर भी कंप्लीट सर्कल, अरे आया ना, ठीक है सर। अब 3 के आजू बाजू डिग्री कैसा रहेगा बताओ, खुद सोचो, ये मत कहना कि सारा सवाल आप खुद ही कर दिए, अभी आगे कई सारे सवाल हैं, आप वहाँ पे ट्राई करेंगे, ठीक है ना, ठीक। तो 3 के आजू बाजू कैसा, डिग्री कैसी है, इवन है तो साइन सेम रहेगा तो प्लस, -1 के इधर उधर साइन कैसा, इवन है तो साइन सेम रहेगा प्लस। वैसे ही -2 के आजू बाजू साइन ऑड है, मतलब डिग्री ऑड है तो साइन चेंज, आया ना। अब सर लेना कौन सा इंटरवल है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है टेक द रिक्वायर्ड इंटरवल। रिक्वायर्ड इंटरवल मतलब फंक्शन जो कह रहा हो। पहली बात, वेविकर मेथड आप तभी लगाएं जब इधर 0 हो, अगर 0 नहीं है तो 0 बनाएं, कैसे बनाएंगे वो हम अभी आगे सीखेंगे। मतलब बेसिकली अगर मान लो इधर 5 लिखा होता, अरे यार तो 5 को इधर ले आते ना, 5 को इधर ले आते, फिर एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेते, है ना, तो इधर 0 बन जाता। कुल मिला के इधर 0 होना चाहिए, और आपको भी पता है कि अगर 0 से कोई संख्या बड़ी है तो मतलब पॉजिटिव, और 0 से संख्या छोटी है तो निगेटिव, आया ना। सर ये कह रहा है कि ये जो पूरी संख्या है, ये पूरा फंक्शन है 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। सर पॉजिटिव वाला रीजन ले लो, सर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है तो बाकी छोड़ दो, आया ना। सर अगर ऐसा है तो हमारा आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -2 से -1, -2 से -1, सर -1 को लेना है, हाँ सर लेना है क्लोज, -2 को सर हॉलो, यूनियन मतलब सर ये भी सही है और ये भी सही है, सर पॉइंट यहाँ पे आए या फिर यहाँ पे आए बात एक है, सही दोनों है, आया ना। तो इस वजह से ये जगह 3 से इन्फिनिटी, 3 पर क्लोज, हाँ सर क्लोज, क्योंकि ओपन वो कंप्लीट सर्कल है और इन्फिनिटी को हम कभी अप्रोच नहीं कर सकते, इस वजह से ओपन, आया ना। सेम वैसे अगर हम यहाँ पे करें तो बताओ कैसे होगा, बोलो। अब ये कह रहा है लेस देन मतलब निगेटिव का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। अब आंसर x बिलोंग्स टू -∞ से -2 लेना है नहीं, क्योंकि ओपन लगा है, हॉलो लगा है, यूनियन -1 से 3 और दोनों पे ओपन, क्यों, क्योंकि हॉलो लगा है, आया ना। सर ये समझ में आया ना, यहाँ पे यूनियन क्यों लग रहा है, क्योंकि पॉइंट चाहे यहाँ पे आए चाहे यहाँ पे आए, तब भी यहाँ भी आएगा तब भी सही है, या फिर यहाँ पे आएगा तब भी सही है, आया ना। हाँ, क्योंकि दोनों ही उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर हाँ हमको कंप्लीट आंसर चाहिए, इस वजह से यूनियन लगा के लिख देंगे। सब ऐसे ही इन दोनों को आप ट्राई करिए ना, तो पूरा मैंने सॉल्व कर ही दिया है, खाली इंटरवल तो लिखना है। लिखिए सर x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बोलो। ये कह रहा है ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव, मतलब ये वाला और ये वाला, आया ना, मतलब -∞ से -2 ओपन, हाँ सर ओपन, यूनियन -1 से 3 ओपन, हाँ सर ओपन, यूनियन 3 से इन्फिनिटी ओपन, हाँ सर ओपन। अरे आया कि नहीं आया, बोलो आया ना। अच्छा इसको मैं एक और चीज लिख सकता हूँ कि -1 से इन्फिनिटी तक पूरा ले लो, बस 3 को छोड़ दो, मतलब ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या। इसको लिखने के एक और तरीके हैं, सुनो ध्यान से, इसको लिखने का एक और तरीका है क्या, मैं लिख सकता हूँ, देखो x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, इसमें से 3 वाले पॉइंट को हटा दो सर, 3 वाले पॉइंट को हटा दो सर। अरे आया कि नहीं आया, आया ना। यहाँ पर क्या है, ये वाला इंटरवल देखो ध्यान से, इस वाले इंटरवल की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू का मतलब निगेटिव का मतलब सर ये वाला, अरे आया ना। और ये वाला रीजन कौन सा है, ये वाला रीजन है x बिलोंग्स टू -∞ से -2, सर आंसर आया ना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या फिर लेक्चर पर थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं वापस, ठीक है ना। हाँ बाकी मतलब बातें मैंने बहुत क्लियर और थोड़ा गहराई में बोली हैं, तो आपको शायद समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो सुनिए ध्यान से, हाँ इस वैरायटी पर सब क्वेश्चन और चाहिए, हाँ सर अभी आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बल्कि मिक्स्ड टाइप के मिलेंगे,
ठीक है ना, मतलब मिक्स रहेंगे उसमें, कहीं कहीं पे ये भी मेथड लग रहा होगा, कहीं कहीं पे दूसरा मेथड लग रहा होगा, सारे मेथड्स मिलेंगे आपको, ठीक है ना। हाँ, पर अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सीखना है, इस वजह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अभी आगे आपको सॉल्व करने के लिए मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा, ठीक है ना। ठीक, तो आगे मतलब पहला मेथड हमने सीख लिया है, अब हम सीखते हैं दूसरा मेथड, ठीक है। हाँ, तो दूसरा मेथड है हमारा भाला फेंक मेथड। ये क्या सर, भाला फेंक मेथड पहली बार सुन रहे हैं ना, आओ सॉल्व करते हैं। इससे सवाल बहुत जल्दी लगता है, पर हाँ एक सी दिक्कत है, ये जो वेवी कर्व मेथड है ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा, है ना। जितने भी पॉलिनोमियल और रेशनल इनइक्वालिटीज हैं सब जगह अप्लाई हो जाएगा वेवी कर्व मेथड, ठीक है। और ये भाला फेंक मेथड कराने की भी जरूरत नहीं है, जो भाला फेंक मेथड के सवाल हैं वो भी वेवी कर्व मेथड से सवाल हो जाएंगे। पर तो सर क्यों बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो मतलब जो आइडेंटिफिकेशन है, मतलब कुछ वेराइटी ऐसी है जो भाला फेंक से लगती है और वेवी कर्व से सारी वेराइटी लगती है। पर भाला फेंक इसलिए पढ़ना क्योंकि ज़रूरी है, मतलब सस्ता है, जल्दी से आ जाता है, आया ना, मतलब पलक झपकाते आंसर, और इसमें इतना सारा करना पड़ता है। पहले लाइन खींचो, मतलब फिर वो क्रिटिकल पॉइंट निकालो, फिर हॉलो कंप्लीट सर्कल देखो, फिर प्लस माइनस देखो, फिर ग्रेटर देन कह रहा है तो इंटरवल लो वगैरह, मतलब बहुत थोड़ा झाम रहता है, थोड़ा सा टाइम टेकन रहता है। और मेंस एडवांस में अगर हमको बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने हैं तो छोटे क्वेश्चन के समय बचाना पड़ेगा ना, आया कि नहीं आया। इसी वजह से हम सीख रहे हैं भाई भाला फेंक मेथड। आओ भैया सीखते हैं। तो ये कह रहा है आइडेंटिफिकेशन क्या है कि अगर आपको कहीं भी क्या दिख जाए, ऐसा कुछ दिख जाए, ऐसा कुछ, ये क्या है सर, कि सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, नहीं ए एक्स प्लस बी एक लीनियर फैक्टर इंटू सी एक्स प्लस डी दूसरा लीनियर फैक्टर, ऐसा ही होना चाहिए, मस्ट है, ना अपॉन में होना चाहिए, ना दो से ज़्यादा होने चाहिए, ना इसकी डिग्री, नहीं डिग्री, हाँ डिग्री भी सेम होनी चाहिए, जैसा है वैसा होना चाहिए, है ना, डिग्री विग्री का मैटर नहीं होना चाहिए कुछ भी, मतलब सेम टू सेम। अगर डिक्टो ऐसा कहीं पर दिखने लगे ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी, और फिर यहाँ पे कोई इनइक्वालिटी हो, मतलब लेस देन या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, एज योर विश, मान लो यहाँ पे कोई भी इनइक्वालिटी है, इधर जीरो है, मतलब ऐसा ही दिखना चाहिए, इधर एक लीनियर फैक्टर इंटू लीनियर फैक्टर, फिर यहाँ पे इनइक्वालिटी, फिर यहाँ पे जीरो, तो भला फेंक मेथड लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, सुनो ध्यान से, देखते ही आंसर देखो। मेथड क्या है, स्टेप नंबर 1 क्या करना है, अगर भाला फंक्शन की ओर हो, जैसे हमारा फंक्शन है और भाला जो है ये फंक्शन की ओर है, तो ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है, जाहिर सी बात है अगर तुम्हारे साथ भाला आएगा तो भागोगे घर के अंदर, है ना, तो ऐसे ही ये भी अपने घर के अंदर भाग रहा है। इसका मतलब अगर भाला फंक्शन की ओर है की तरफ हो, देन क्रिटिकल पॉइंट के, ये सी भी मतलब क्रिटिकल पॉइंट के अंदर का रीजन लेंगे। जैसे मान लो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएगा, लीनियर फैक्टर बराबर जीरो करोगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएगा, लीनियर फैक्टर बराबर जीरो करोगे। सर हमेशा ही दो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएंगे, तो एक ये होगा एक ये होगा। तो अगर भाला फंक्शन की ओर है, भाला फंक्शन की ओर है, फंक्शन अंदर की ओर भागेगा, अंदर की ओर भागेगा तो अंदर अंदर का रीजन लेंगे, और अगर भाला फंक्शन से दूर है तो फंक्शन भी खुश, वो बाहर बाहर भागेगा, अरे आया ना, कोई डर ही नहीं है, और बाहर बाहर का रीजन ले लेंगे। अरे आया कि नहीं आया, सिंपल है कि नहीं, मतलब ये सब बनाने का सिस्टम खत्म, सीधे आंसर। जैसे ये कह रहा है ना भाला फंक्शन से दूर हो तो फंक्शन बाहर बाहर का रीजन ले लेंगे। तो सुनो ध्यान से, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कौन सा निकल के आएगा, बस हाँ क्रिटिकल पॉइंट पर ध्यान देना है, यहाँ से निकल के आएगा ए, यहाँ से निकल के आएगा बी, आया ना, यहाँ से निकल के आएगा ए और यहाँ से निकल के आएगा, हाँ ये ध्यान रखना कि एक्स का कोफिशिएंट जो हो 1 हो। जैसे यहाँ पर ए है तो ए को कॉमन करेंगे, बी बाई ए बनाएंगे, है ना, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे कैसे, अरे दिस बराबर जीरो करके ना, और जैसे दिस बराबर जीरो करेंगे एक्स बराबर आएगा माइनस का, जैसे ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो करेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस का बी बाई ए। बोलो आया कि नहीं आया, आया ना, ठीक है। तो ये हो गया, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया ए, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया बी, तो इसका मतलब भाला फंक्शन से दूर है, देखो फंक्शन इधर है ना, और भाला की जो नोक है वो फंक्शन से दूर है, मतलब फंक्शन फ्री, वो बाहर बाहर घूम सकता है, तो बाहर बाहर की वैल्यूज ले लेंगे, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से ए पर ओपन क्लोज, बोलो यहाँ पे इक्वल लगा है ना, मतलब क्लोज रहेगा, क्यों, क्योंकि ए ले सकते हैं, इक्वल लगा है तो जैसे ए ले सकते हैं, यूनियन बी से इन्फिनिटी। अरे आया कि नहीं आया, ऐसे बी पर भी क्लोज इक्वल लगा हुआ है, और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से सर एक पॉइंट निकल के आया है ए और एक पॉइंट निकल के आया है माइनस बी, क्रिटिकल पॉइंट, और यहाँ पर भाला फंक्शन की ओर है, अगर भाला फंक्शन की ओर है तो अंदर अंदर की वैल्यू, सर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो मिनिमम देन मैक्सिमम, तो माइनस बी से ए डायरेक्ट। सर ओपन की क्लोज, सर यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, मतलब इस पॉइंट को ले नहीं सकते हैं, इस वजह से ओपन ओपन। अरे आया कि नहीं है, डायरेक्ट बन गया। नहीं तो अभी हम क्या करते, पहले लाइन खींचते, फिर वो क्रिटिकल पॉइंट को उस पर डिलोकेट करते, फिर प्लस माइनस ये सब देखते, थोड़ा सा जाम रहता। पर हाँ अगर ऐसे सवाल आएंगे तो हम डायरेक्ट जल्दी से कर सकते हैं।
अभी आप थोड़ा सा इस पर फ्री नहीं हुए हैं, मतलब अभी अभी नया नया सीखे हैं ना, इस वजह से आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और जैसे ही आप इससे फ्रेंडली हो जाएंगे जल्दी जल्दी सवाल लगेंगे। अरे आया ना। तो जैसे हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि फैक्टराइजेशन है ना, पहले सीखो तो फैक्टराइजेशन कब करना है कब नहीं करना है, ठीक है। जैसे फैक्टराइजेशन में मतलब पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज में हमें दो ही पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज पता होनी चाहिए। कौन कौन से? पहला क्यूबिक और दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक, है ना। दो पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज ही मेनली पूछे जाएंगे। अगर x की पावर 4 वगैरह आ गया सर तो क्या करेंगे, तो कॉमन लेके स्क्वायर बना लेना, वैसे कर लेना, या फिर उसका भी फैक्टराइजेशन देखेंगे, हालांकि उसका आता नहीं है, चिंता मत करो, ठीक है। ठीक है सर, तो पहले ये ध्यान दो कि कितने नंबर ऑफ रूट्स और फैक्टर्स निकलने वाले हैं। जैसे अभी तक तो हम जब जो सवाल कर रहे थे वो पॉलिनोमियल तो थे, पर हाँ फैक्टराइज करके दिए हुए थे, तो दिख रहा था कि कितना फैक्टर निकल के आएगा, कितना फैक्टर नहीं निकल के आएगा। पर अभी क्या है सर, हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। सर करना पड़ेगा तो पहले पता चले कि कितने फैक्टर निकल के आएंगे, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ फैक्टर्स या फिर रूट्स कह लो बराबर होते हैं नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कटिंग द एक्स एक्सिस। जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स आने वाले हैं। अरे आया कि नहीं आया? जैसे अगर मान लो क्यूबिक का ग्राफ है, अगर क्यूबिक का ग्राफ है, मैं ये इस क्यों बता रहा हूँ सर, ये इसलिए बता रहा हूँ, इसका कारण है। कारण क्या है? क्योंकि देखो क्या पता तुम क्वाड्रेटिक का ग्राफ सॉल्व कर रहे हो और वो फैक्टराइज ही ना हो, वो अनफैक्टराइजेबल हो। ऐसा भी होता है क्या कि हमने क्वाड्रेटिक का ग्राफ लिया और वो फैक्टराइज ही ना हो? हाँ सर होता है, अभी देखते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे क्यूबिक का देखते हैं, तो सुनो ध्यान से, जो क्यूबिक का ग्राफ होता है वो तुमने देखा होगा कैसा होता है सर क्यूबिक का ग्राफ। अरे नॉर्मली तो ऐसा होता है ना एक्स क्यूब का ग्राफ, कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं पता होगा। हाँ ये ऐसे इन्फिनाइट तक जाता है, ऐसे थोड़ा सा तिरछा रहता है, ऐसे बेंड, ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा, आया ना। तो ये था क्यूबिक का ग्राफ, पर हाँ यही क्यूबिक का ग्राफ थोड़ा बहुत तिरछा मिर्चा हो सकता है। और सुनो अगर हम ध्यान दें तो क्यूबिक में डिग्री कितनी होती है? डिग्री 3। तो इस ग्राफ में से पॉलिनोमियल ग्राफ जो होता है उसका एक ट्रिक होता है बनाने का, अभी नहीं पर हाँ फ्यूचर में जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तो आप सीखोगे। उसमें क्या रहता है कि अगर आप ग्राफ बना रहे हैं किसका? पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज का, तो जितनी डिग्री है उससे एक कम कर्व रहता है। जैसे कि अगर डिग्री 2 है तो उसमें एक कर्व रहेगा, एक कम, मतलब 2 है तो एक कम, तो एक कर्व रहेगा, ऐसा कुछ पैराबोला, मतलब सिर्फ एक ही कर्व रहेगा। और अगर क्यूबिक है तो 2 कर्व रहेगा, आया ना। जैसे भी बनाया तो था उसमें 2 कर्व था, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, क्यूबिक का ग्राफ कैसा भी बने, मतलब 3 ही पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी कि ग्राफ में ऐसा हो कि वो एक पॉइंट को कट करके जाए, मतलब या तो ऐसे या फिर ऐसे, है ना, मतलब सिर्फ सिंगल पॉइंट को कट करके जाए। तो अगर सिंगल पॉइंट को मतलब एक बार ग्राफ एक्सिस को कट कर रहा है तो कितने फैक्टर्स आएंगे? एक फैक्टर। कैसे? अरे सर ऐसा भी तो हो सकता है x-1 का होल क्यूब, इसमें कितने फैक्टर आ रहे हैं? सिर्फ एक ही फैक्टर तो आ रहा है, फैक्टर एक ही आ रहा है और है क्यूबिक। ऐसा नहीं है कि क्यूबिक में 3 ही फैक्टर आएंगे, एक भी आ सकता है सर, 2 भी आ सकता है। कैसे? अरे एक बार ऐसे कट जाए और एक बार ऐसे टच करके निकल जाए, है ना सर, एक फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, 2 फैक्टर भी आ सकते हैं। सर ऐसा कैसे हो गया? अरे सर मान लो x-1 का होल स्क्वायर हो गया और इधर x-2 हो गया। लो सर 2 फैक्टर आ रहे हैं और है क्यूबिक। और ऐसा भी हो सकता है कि 3 फैक्टर आए, सर यहाँ से जा रहा था, यहाँ से आया और यहाँ से चला गया। सर यहाँ पे इस बार 3 फैक्टर हैं, पहला फैक्टर, सर दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर। अरे है कि नहीं है? अब ये जो नॉर्मल इक्वेशन होती है x-a इंटू x-b इंटू x-c बराबर 0, आया ना। तो सर हमने देखा कि चाहे ग्राफ कैसा भी बन जाए, चाहे ऊपर चाहे नीचे, चाहे टच करके, चाहे तीनों पॉइंट से क्रॉस होकर के, पर ग्राफ दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है। कारण यही है। क्या कारण है? ग्राफ जो है वो दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है, नीचे की ओर भी ऊपर की ओर भी। अगर तुम ग्राफ ऊपर बनाओगे तो एक्सटेंड करोगे तो नीचे कट जाएगा, एक बार एक्सेस को काट देगा। और अगर ग्राफ तुम ऊपर की ओर एक्सटेंड करोगे तो कभी ना कभी वो एक बार ऊपर तो एक्सेस को काट देगा ही देगा। मतलब मिनिमम 1 रूट तो पॉसिबल है ही, आया ना। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि 0 रूट पॉसिबल हो, रूट ही ना आए, वो कभी एक्सेस को काटे ही ना? सर ऐसा नेवर पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं? क्योंकि दोनों तरफ एक्सटेंड कर रहा है ना। अगर मैं ग्राफ कहीं भी छोटा सा बना दूं पर अगर एक्सटेंड करूंगा, एक्शन होता है पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज का जो डोमेन होता है वो आर होता है, ये तुम आगे पढ़ोगे फंक्शन चैप्टर में, ठीक है ना। तो अगर मैं एक्सटेंड करूं तो सर या तो नीचे या तो ऊपर कहीं ना कहीं से वो एक्सेस को काटेगा। मिनिमम एक बार तो काटेगा ही, 2 बार ना काटे, 3 बार ना काटे, पर मिनिमम एक बार तो काटेगा ही। मतलब सर फैक्टराइजेबल तो होगा, डन है। क्यूबिक जो इक्वेशन होती है वो ऐसा नहीं है कि कभी फैक्टराइजेबल हो कभी फैक्टराइजेबल ना हो, फैक्टराइजेबल होगा जरूर। क्यों? क्योंकि मिनिमम एक रूट तो पॉसिबल है, इस वजह से सर ये ऑलवेज फैक्टराइजेबल होगा। मार्क करके लिख लो,
मतलब ऐसा नहीं जैसे क्वाड्रेटिक में तुम चेक करोगे सर इसका डी वगैरह तुम सब चेक नहीं करते हो क्लास 10 में जब हम सब पढ़े थे कि अगर सर डी ग्रेटर देन 0 है तो 2 पॉइंट, डी इक्वल टू 0 है तो 1 पॉइंट, और डी लेस देन 0 है तो 1 पॉइंट नहीं, मतलब फैक्टराइज ही नहीं होगा। आया ना? पर ऐसा क्यूबिक के साथ नहीं है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तुम्हारे पास तो वो फैक्टराइजेबल होगा, लिख के ले लो। आया ना? सर फैक्टराइजेबल करेंगे कैसे, कैसे पता रहेगा कि फैक्टराइजेशन हो रहा है, मतलब फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं? तो सिंपली जो हमने पढ़ा था क्या कि x मतलब x की वैल्यू पहले -1 फिर +1 इसी में रख के देखो, एक बार -1 रखो देखो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, +1 रखो देखो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर -2 +2 फिर -3 +3 कहीं ना कहीं 0 होगा और वो उसका पहला फैक्टर रहेगा। ये पहला फैक्टर रहेगा। अब या तो तुम डायरेक्ट क्वाड्रेटाइजेशन से मतलब डायरेक्ट इसको तुम डिवाइड करके निकाल लो या फिर नॉर्मली थिंकिंग मेथड से भी आ जाता है। आया ना? ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, अब इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी मिल सकती है? देखो यहाँ पर क्या लिखा है, नंबर ऑफ रूट्स और फैक्टर बराबर होते हैं नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कटिंग द एक्स एक्सिस। ये नंबर ऑफ रूट्स और फैक्टर जो होते हैं ये मैक्सिमम रूट होते हैं। मैक्सिमम कितने रूट्स मिल सकते हैं? मैक्सिमम कितने रूट्स मिल सकते हैं? जितनी डिग्री हो। अरे यार यहाँ पे नहीं, ऐसा कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मैक्सिमम रूट्स बराबर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, है ना? जैसे यहाँ पर मैक्सिमम 3 मिल सकता है और मिनिमम 1, तो वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना मिल सकेगा? 2, और मिनिमम से मिनिमम 0 भी मिल सकेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो होता है पैराबोला। अब अगर पैराबोला होता है तो वो तो एक ही तरफ दोनों ही रेज उसकी एक्सटेंड कर रही हैं। अगर सर उसकी मतलब मान लो मैंने एक्स एक्सिस यहाँ थी, मैंने ऊपर से दोनों को एक्सटेंड करा दिया, अब वो ऊपर की एक्सटेंड होंगी ना, नीचे की होंगी नहीं, तो एक्स एक्सिस को वो काटेगा ही नहीं, मतलब एक को रूट नहीं आया। ऐसा भी केस हो सकता है। और अगर मैंने उसी पैराबोला को नीचे कर दिया कि उसे नीचे की ओर हो गया है तो वो फिर से एक्सेस को नहीं काटेगा। अरे आया कि नहीं आया? मतलब केसेस हैं इसमें, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम 2 रूट मिलेंगे पर मिनिमम 0 भी मिल सकता है। मतलब जब रूट 0 मिले मतलब वो फैक्टराइज ही नहीं होगा, आया ना? अनफैक्टराइजेबल होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा सतर्क रहने वाली बात है। ठीक है, तो सुनो यहाँ से, नेचर ऑफ पैराबोला कैसे पता चलेगा ग्राफ बनाने के लिए? सर अगर a उसका ग्रेटर देन 0 है, मतलब x² का कोफिशिएंट जो है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला, मतलब सर ऊपर की ओर। अगर उसका a लेस देन 0 है मतलब x² का कोफिशिएंट नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला, मतलब पैराबोला नीचे की ओर। आया ना? आया सर। सर अब फैक्टराइजेशन के हिसाब से देख लेते हैं। अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो 2 फैक्टर मिलेंगे, ये तो तुमसे कोई पता है, 2 डिफरेंट फैक्टर। अगर d इक्वल टू 0 हो तो सिर्फ 1 फैक्टर मिलेगा। 1 क्यों? 2 क्यों नहीं? 2 मिलेगा पर सेम मिलेगा, मतलब ऐसा x - 1 का होल स्क्वायर, आया ना? और अगर d लेस देन 0 हुआ तो कोई फैक्टर नहीं मिलेगा, अनफैक्टराइजेबल, फैक्टराइज ही नहीं होगा। सर ये d है क्या? इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना? डिस्क्रिमिनेंट है ये, इसका वैल्यू होता है b² - 4ac। देखो ये है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² - 4ac, यहाँ से निकालता। सर b क्या है? ये है x का कोफिशिएंट, सर ac आपको दिख रहा है ना? a वो है, c वो है, x² का कोफिशिएंट है a, c हमारा हो गया कांस्टेंट बचाओ, आया ना? ठीक है। अगर यहाँ पे c + d लिखा होता तो ये पूरा कांस्टेंट माना जाता, तो यहाँ पे c की जगह c + d लिखते। आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार, आया ना? ठीक है। अब सुनो ग्राफ देखते हैं। सर पहला ऐसा हो सकता है कि जो हमारा पैराबोला है वो कुछ इस तरीके से जा रहा हो। अगर ऐसे जाएगा तो 2 पॉइंट मिल रहा है। कौन सा पॉइंट? फैक्टर, 2 रूट्स मिल रहा है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो खाली ऐसे आए और टच करके चला जाए। हाँ सर हो सकता है, तो फिर खाली 1 पॉइंट मिलेगा। और सर ऐसा भी तो हो सकता है सर वो ऐसे उड़ के चला जाए और अब मैं एक्सटेंड करूंगा तो वो x एक्सेस को कभी काटेगा ही नहीं, और काटेगा ही नहीं तो रूट्स ही नहीं मिलेंगे, मतलब फैक्टराइज ही नहीं होगा। आया ना? और ऐसा ही केस नीचे में भी हो सकता है। सर क्या पता वो ग्राफ ऐसे जा रहा हो, या फिर क्या पता वो ऐसे जा रहा हो टच करके, या फिर क्या पता वो ऐसे जा रहा हो। आया ना? अब आओ देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। सर यहाँ पर 2 रूट्स मिल रहे हैं, मतलब सर d ग्रेटर देन 0। सर इसका पैराबोला अपवर्ड है, मतलब सर a ग्रेटर देन 0। सर यहाँ पर 1 रूट मिल रहा है, मतलब d इक्वल टू 0। सर पैराबोला ऊपर की ओर, मतलब a ग्रेटर देन 0। सर यहाँ पर d मतलब d जो है लेस देन 0 है, क्योंकि 1 रूट नहीं मिल रहे हैं, नो फैक्टर, मतलब सर d लेस देन 0। सर पैराबोला अपवर्ड है तो a ग्रेटर देन 0। आया ना? सर वैसे यहाँ पर सर वही सेम केस बन जाएगा, d हमारे यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि 2 रूट्स मिल रहा है ना? दिख रहा है ना? 2 रूट्स, तो डी ग्रेटर देन पे 2 फैक्टर मिलते हैं। और सर जो a होगा वो लेस देन 0 होगा। अरे सर ये वाला तो पहले ही पढ़ते ना क्लास 10th में, ये थोड़ा सा ग्राफिकल बेस पे है कि a लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला तो ऐसा होना है। सर यहाँ पर सर d इक्वल टू 0, सर यहाँ पर a लेस देन 0, सर यहाँ पर d लेस देन 0 क्योंकि 1 रूट्स नहीं है और a
लेस देन 0। अरे आया कि नहीं है, आया ना। तो हमको याद क्या रखना है कि कब फैक्टराइजेशन होगा कब नहीं होगा, क्यों? क्योंकि समय बचाना है ना। मान लो वो फैक्टराइजेशन होगा ही नहीं, हम बैठ के कर रहे हैं, लास्ट में पता चला कि अरे वो तो हो ही नहीं रहा है, समय गया कि नहीं गया। तो सबसे पहले हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अगर कहीं पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ दिख जाए, अगर कहीं पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ दिख जाए तो हमेशा अलर्ट रहो भाई, हमेशा अलर्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि समय बचाना है। कैसे? सबसे पहले ये देखो कि सर डी उसका कैसा है, मतलब रूट्स मिल भी रहे हैं। अगर एक या दो रूट्स मिल रहे हैं तब उसको फैक्टराइजेशन करने बैठो। अगर डी लेस देन 0 हुआ तो, अगर डी लेस देन 0 हुआ तब तो वो फैक्टराइज ही नहीं होगा ना, तो करोगे काहे? सर फैक्टराइज होगा नहीं तो होगा क्या? ध्यान से देखो, ये वाला जो फंक्शन है ये ऊपर ऊपर है। कैसा है? ऊपर ऊपर है ना। ऊपर ऊपर का मतलब एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर, फंक्शन मतलब वाई की वैल्यू, और वाई की वैल्यू एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होती है। मतलब सर ये जो ग्राफ है ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वाला जो ग्राफ है ये हमेशा हमेशा निगेटिव हो जाएगा। कौन कौन सा केस? सर अगर हम डी निकाले, अगर डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो फैक्टराइज करके सॉल्व कर लो, जैसे करते हैं। फैक्टराइज करोगे तो अपना वही भाला फेंक लगा लो, या फिर चाहे तुम लगा लो वेविकर मेथड, फैक्टराइजेशन के बाद का प्रोसेस। और अगर फैक्टराइजेशन ही ना हो तो ये करेंगे, क्या करेंगे? जैसे डी लेस देन 0 हुआ तो फैक्टराइजेशन होगा नहीं, और एंड लिखा है, सर एंड है सिंबल, ठीक है ना, ये भी एंड है, ये भी एंड है। अगर डी लेस देन 0 है और ए ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा? सर फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। कैसे? याद नहीं रखना है, ऐसे बना के देख लेना, आया ना। खाली इन दोनों बातों को याद रखो बस, ठीक है ना। और अगर डी लेस देन 0 और ए लेस देन 0 हो गया तो ऑलवेज नेगेटिव ग्राफ, देख लो सामने ऐसे ऑलवेज नेगेटिव आ गया। आया कि नहीं आया? इसका मतलब सुनो ध्यान से, अगर हमारे पास कोई सवाल आया फैक्टराइजेशन का, मतलब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, अगर क्यूबिक हुआ तो मतलब कोई डाउट नहीं है वो फैक्टराइजेबल होगा, करना ही पड़ेगा। और अगर क्वाड्रेटिक आया तो डाउट है, फैक्टराइजेशन हो भी सकता है नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे? तो पहले डी निकालो, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करो। आया ना? ठीक है, दोनों केस मैंने बता दिया है। तो सुनो ध्यान से, अब हम पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए। आया ना? तो अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू सॉल्व पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। ठीक है? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे, और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो ध्यान से, सबसे पहला सवाल क्यूबिक का, ठीक है ना। तो अगर क्यूबिक दिखे तो हमेशा फैक्टराइजेबल होगा, खाली मेरी बातों को याद रखना है। अगर आप भूल चुके हैं तो फिर से जाइए, थोड़ा सा फिर से जल्दी से रिवाइज करके आइए और फिर से स्टार्ट करिए क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, आप ट्राई करिएगा अच्छे से, ठीक है ना। ठीक, तो पहले सुनिए ध्यान से कैसे करना है, सुनो। ये कह रहा है एक्स क्यूब, तो क्या क्यूबिक है तो फैक्टराइजेबल होगा, तो कर लो। सबसे पहला स्टेप ये होता है ना फैक्टराइजेशन, वेविकर मेथड। अरे सर यहाँ पे कहीं भाला फिर दिख ही नहीं रहा है, दिखेगा तब लगाएंगे ना, पहले वेविकर मेथड लगाओ। सर पहले फैक्टराइज करो, फैक्टराइज में एक्स कॉमन दिख रहा है सर, एक्स कॉमन कर लो, तो जगह एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आया ना? अब और फैक्टराइज करो, अभी क्वाड्रेटिक बनी है भाई। हाँ, अगर क्वाड्रेटिक बन जाए तुरंत अलर्ट। सबसे पहले क्या निकालना है भाई? डी निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले डी निकालना है, तो डी निकालो। सर इस क्वाड्रेटिक का जो डी होगा, डी वो क्या आएगा? बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस माइनस प्लस, अगर प्लस आ गया तो 4 AC 6 24, और 24 1 25, यानी कि सर डी जो है इसका आ गया 25, यानी कि ग्रेटर देन 0। अगर डी ग्रेटर देन 0 आ गया मतलब दो रूट्स मिलेंगे, मतलब ये फैक्टराइजेबल है। सर फैक्टराइजेबल है तो फैक्टराइजेबल करो, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही है, सिंपली ये लिखा है हमारा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x, यही तो, और माइनस का 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये जगह x ऑफ x यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। x ऑफ x प्लस 3 ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। ठीक है सर, फैक्टराइज हो गया है। अब क्या करना है? कोफिशिएंट को 1 बनाना है, सर पहले से बना हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है? अब हमको क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर डोनेट करना है। सर नंबर लाइन बनाई और वहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स को डोनेट करने चल दिए। सर पहला पॉइंट है हमारा माइनस का 3, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है, कोई नहीं, काम करते हैं, जगह बनाते हैं यार थोड़ी थोड़ी, ठीक ना। देखो सर पहला पॉइंट है हमारा माइनस का 3, दूसरा पॉइंट है हमारा 0, और तीसरा पॉइंट है हमारा 2, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर आपको दिक्कत हो रही है पहले आप क्रिटिकल पॉइंट अलग से निकालें तब लोकेट करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, तो पहले आ गया -3, फिर आ गया 0, फिर आ गया 2। अब
अपना पूरा मेथड, पुराना मेथड क्या, कंप्लीट डॉट और सर्कल सर इक्वल लगा है और कोई फैक्टर मतलब बटे में भी कोई नहीं है, रेशनल इक्वलिटी में कोई नहीं है, तो सब जगह कंप्लीट सर्कल सर, यहाँ भी, ओहो कलर चेंज, यहाँ भी कंप्लीट सर्कल, यहाँ भी कंप्लीट सर्कल, कोई दिक्कत नहीं है। अब राइट साइडेड में हमेशा पॉजिटिव आएगा। उसके बाद सर दो की सबकी डिग्री ऑड है, देखो x की भी डिग्री ऑड, x+3 की भी डिग्री ऑड, x-2 की भी डिग्री ऑड, सबकी डिग्री ऑड है तो हर जगह पॉइंट चेंज, हर जगह साइन चेंज, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, हर जगह पॉइंट चेंज, मतलब साइन होगा वो चेंज होगा। अब हमको लेना कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वाला रीजन, मतलब सर ये वाला रीजन ले लो और ये वाला रीजन ले लो। सर इसका आंसर क्या आएगा बताओ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा x बिलोंग्स टू -3 से 0। सर क्लोज लेना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा याद रखेंगे, -3 से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अरे आया कि नहीं है, ध्यान रखना इन्फिनिटी पे क्लोज ना लगा देना, जिंदगी क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना। आओ भैया इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ सर ये तो वो दिख रहा है वेवी कर्व मेथड, ध्यान से देखोगे तो इसका भी एक फैक्टर है 0, इसका एक फैक्टर है 5 और वेवी कर्व मेथड भी है, क्यों, क्योंकि x तक कोफिशिएंट तो 1 पहले से है और डिग्री भी इसकी 1 है, आया ना, और 2 ही फैक्टर हैं, तो इसका मतलब डायरेक्ट कर सकते हैं भाला फंक्शन से दूर और क्रिटिकल पॉइंट 0 और 5, तो भाला फंक्शन से दूर तो फंक्शन बाहर की वैल्यूज को लेगा, यानी कि -∞ से 0, कैसा क्लोज ना, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है तो 0 यूनियन क्लोज पर 5 से इन्फिनिटी, डायरेक्ट आंसर। हाँ पर अगर आपको इसे करने में दिक्कत हो रही है तो सुन लीजिए दूसरा मेथड, और जिसको नहीं हो रही है तुरंत वीडियो को आगे करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉल्व करें, या फिर आप स्टार्ट करिए क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है ना, अभी हम पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। हाँ तो यहाँ पर सर क्रिटिकल पॉइंट तो निकल के आए, हमारे पहला क्या आया 0, दूसरा आया 5, दोनों पर ये इक्वल लगा है और रेशनल इनइक्वालिटी नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर भी कंप्लीट सर्कल, यहाँ पर भी कंप्लीट सर्कल, क्योंकि हो सकता है इक्वल लगा हुआ है। राइट साइड हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। सर डिग्री ऑड है तो साइन चेंज माइनस, सर डिग्री ऑड है तो साइन चेंज प्लस, और लेना ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब बाहर का रीजन है, तो सेम वही आंसर तो आया। अरे आया कि नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर यहाँ दिखी क्वाड्रेटिक दिखे तो सॉल्व करो, लेकिन हाँ सॉल्व करते हैं, पर हाँ पहले इसको क्वाड्रेटिक जैसा बना तो ले, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट काम करो पॉजिटिव बना लो। पॉजिटिव बनाने के लिए सब जगह निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, और ध्यान रखना जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तुरंत इनइक्वालिटी चेंज, तो जगह x² माइनस का 7x प्लस का 10 इज ग्रेटर देन 0। अरे आया कि नहीं, है ना, इसमें आने वाला क्या था यार। अब क्वाड्रेटिक दिख जाए सतर्क हो जाओ, सबसे पहले डी निकालो। सर डी निकालेंगे, इसका डी जो है वो है b का स्क्वायर यानी कि 7 7 जा 49 माइनस का 4ac मतलब 40। ओहो डी आ गया तुम्हारा ग्रेटर देन 0, यानी कि सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा तो कर लो ना। मेरे अकॉर्डिंग ये हो जा रहा है 5 दूनी 10 x - 5 इंटू में x - 2 इज ग्रेटर देन 0। अरे तो भाला फेक मेथड है, भाला फेक मेथड तो लगा दो बेटा ना, भाला फंक्शन से दूर है तो इक्वलिटी चेंज किया था, हाँ किया था, तो माइनस इन्फिनिटी से 2। सर ओपन में, हाँ सर ओपन में यूनियन 5 से इन्फिनिटी आया ना। जिसको ना आ रहा हो बेबी कर्व मेथड भी लगा लो, लेकिन हाँ भाला फेक पर अपनी कमांड बनाओ, क्योंकि सवाल जल्दी लगता है। देखो इसको करने में इतना समय लगा तो मैंने जल्दी से आंसर लिख दिया, ठीक है ना। थोड़ा समय भी बचाता है, बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्ट भाला फेक लगा दो। सर ये हो जाएगा, यहाँ से निकल के आया -3 क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से निकल के आया 7, तो पहले -3 देन 7, भाला फंक्शन से दूर तो बाहर की वैल्यूज को ले लो। -3 सर वो ओपन रहेगा क्योंकि इक्वल नहीं लगा है, यूनियन 7 से इन्फिनाइट आंसर। सर यहाँ पर ओहो यहाँ ना बेबी कर्व लगेगा, यहाँ भाला फेक लगेगा, क्यों, क्योंकि इधर 0 नहीं है। पहले 0 बनाओ ना, बना लेते हैं सॉल्व करके। ये हो गया x² माइनस का 5x लेस देन और इक्वल टू माइनस का 6, सर -6 को इधर ले आओ, हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 6 लेस देन और इक्वल टू 0। अरे आया ना, मैंने बताया था ना 0 होना चाहिए राइट में, तो रखो 0। अब सर ये बना क्वाड्रेटिक दिखे तो सबसे पहले डी देखो उसका, डी सर हो जाएगा, अब डायरेक्ट करते हैं 5 5 25 माइनस 6 हो जाए 30, 25 माइनस 30 डी लेस देन 0। ये क्या होगा यार, अगर हम ध्यान से देखें तो 5 का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस का 4ac, 25 माइनस का 4ac, ओहो 6 जो 24 होता है यार, तो डी ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब डी ग्रेटर देन मतलब सॉल्व होगा, डी लेस देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली लिखा है x माइनस का 3 ऑफ x माइनस का 2 लेस देन और इक्वल टू 0, है ना, फैक्टराइजेशन है भाई। अब भाला फेक लगा दो, भाला फंक्शन की ओर, तो वैल्यू अंदर रहेगी, मतलब अंदर का रीजन लेंगे, यानी कि 2 से 3 डायरेक्ट ले लो, नहीं तो बाहर कर लेते तो माइनस इन्फिनिटी 2 फिर 3 से इन्फिनिटी बढ़ा सकते हैं। और भाला फंक्शन की ओर है तो फंक्शन अंदर का रीजन लेने का आया ना, तो 2 से 3 सर इक्वल की ओपन की क्लोज, सर इक्वल लगा है मतलब ले सकते हैं, मतलब की क्लोज
अरे आया कि नहीं आया, x बिलोंग्स टू, ठीक है ना। अच्छा इस सिंबल का तो जानते हो ना, बिलोंग्स टू मतलब x इसमें से हो सकता है। नेक्स्ट, सब कुछ तो ठीक लग रहा है, बस ये x का कोफिशिएंट निगेटिव है ना भाई, सब तो ठीक है, बस ये x का कोफिशिएंट जो है वो थोड़ा निगेटिव है। पॉजिटिव कर लो ना ये बेबी कर्व लग रहा है, ना ये भला पिक लग रहा है। उसका सब का मेथड है कि पहले उसकी तरह दिखाओ, आइडेंटिफिकेशन जैसे क्वेश्चन आता है तो बनाओ सर। तो यहाँ पर सब माइनस को कॉमन कर लो, हो जाएगा x माइनस टू, हो जाएगा क्या, x माइनस टू ऑफ x माइनस फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर माइनस वन सब में मल्टीप्लाई कर दो और इनइक्वालिटी पलट लो, तो हो जाएगा सर x माइनस टू ऑफ x माइनस फाइव इज लेस देन और इक्वल टू 0। सर डायरेक्ट यहाँ पे क्यों नहीं लगाए, अरे सर हम ध्यान से अगर देखें तो हमारा भाला फेंक मेथड कहाँ गया भाई, भाला की किधर गया, ये रहा। इसमें देखो क्या यहाँ पे कहीं माइनस माइनस लगा है क्या, प्लस लगा है तो प्लस ही रहना चाहिए। अरे आया ना, ठीक है सर। कहाँ थे हम यहाँ पर थे, आओ देखो लगा दो डायरेक्ट भाला फेंक बन रहा है तो लगा दो। सर ये कह रहा है भाला फंक्शन की ओर तो अंदर अंदर की वैल्यू 2 से 5 क्लोज क्लोज में आंसर। अरे आया कि नहीं आया, अरे बोलो यार आया ना। आओ थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चलते हैं, कैलकुलेशन ही बढ़ेंगे, बाकी मेथड और कॉन्सेप्ट बदल थोड़ी जाएगा, बस हाँ कैलकुलेशन ही बढ़ेंगी। आओ देखते हैं सर। सर यहाँ पर फैक्टराइजेशन तो हुआ है, बस यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 नहीं है बस, तो बना लेते हैं सर x माइनस 1 की पावर 2024। यहाँ पर सर 2 कॉमन कर लो तो 2 की पावर 2025 ये रह जाएगा, और यहाँ पर x प्लस 3/2 की होल पावर हो जाएगा 2025 इंटू एक्स माइनस 2 की होल पावर हो जाएगा 2026 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे आया ना सर, अब ये तो कांस्टेंट है, हटा दो 0 कर दो, बाकी रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लगा दो डायरेक्ट बेबी कर्व मेथड, भाला फेंक लगेगा नहीं क्योंकि वो वैसा सवाल दिख नहीं रहा है, भाला फेंक जैसा बताया गया वैसा दिखेगा तभी लगाना, ठीक है ना। डायरेक्ट लगा दो बेबी कर्व मेथड। सर बेबी कर्व मेथड में पहले पॉइंट्स को प्लॉट करो, पॉइंट्स को कौन कौन से, सर ये निगेटिव में है तो ये पहले आएगा सर, हो गया माइनस का 3/2, सर हो गया 2 और ये हो गया 1, तो पहले 1 और देन 2। सर ओपन की क्लोज, सर रेशनल नहीं है सर, ऊपर ऊपर है मतलब ले सकते हैं क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, तो सब जगह क्लोज क्लोज क्लोज। और अब सबसे राइट साइड में पॉजिटिव। सर 2 कहाँ से आया है, सर 2 यहाँ से आया है और इसकी पावर है इवन, कैसी है इवन, अगर इवन है तो साइन सेम रहेगा तो प्लस का प्लस ही रहने दो। सर 1 कहाँ से आया है, 1 यहाँ से आया है, इवन है तो साइन सेम रहेगा। सर माइनस 3/2 कहाँ से आया, सर यहाँ से आया है, और यहाँ पे ऑड मतलब साइन पलट जाएगा, और लेना है ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो एक काम करो डायरेक्ट पॉजिटिव ले लो ना, बीच में कुछ हटाना भी नहीं है, इस काम करो लिख दो सीधा -3/2 से इन्फिनिटी। सर लेना है कि नहीं, हाँ सर लेना है आंसर। अरे x बिलोंग्स टू लिख देना यार, है ना। हाँ ऐसा भी कर सकते हो सर, पहले यहाँ से यहाँ तक यूनियन, यहाँ से यहाँ तक यूनियन, अरे डायरेक्ट लिख दो ना, दिक्कत क्या है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिख गया भैया हमको क्यूबिक, क्या दिख गया क्यूबिक, क्यूबिक दिखे तो फैक्टराइजेबल होगा ही होगा, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, फैक्टराइजेशन कर दो। सर कैसे करते हैं, हाँ तो मैंने बताया था, सीख लो, जैसे मैंने बताया था ना कि फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, डी वाले क्यूबिक वाले का आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नहीं आता सीख लो। तो सबसे पहले पॉइंट रखो, पहले 1 रखो, सर 1 रखूंगा तो जगह 1 माइनस का 6 प्लस का 11 माइनस का 6 इज ग्रेटर देन मैं हटा रहा हूँ। सर ये हो गया 11 1 12 और 6 6 12 प्लस माइनस ये तो हो गया 0। सर ये तो पहले ही पॉइंट में सेटिस्फाई कर गया, मतलब x बराबर 1 पर ये 0 हो जा रहा है, मतलब x बराबर 1 इसका एक फैक्टर है, तो 1 को इधर ले आओ। जैसे 1 को फैक्टराइजेशन के समय मतलब फैक्टर की तरह बनाओ ना, बनाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। आया ना सर। बी सी x माइनस 1 को 3 बार लिखो, कितनी बार, 3 बार, तो लिखो सर x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1। आया ना, इसको 3 बार लिख दिया। अब सुनो ध्यान से, अब पहले यहाँ पे मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगी, x क्यूब बन जाए x स्क्वायर से, मतलब मैं डिवाइड लगा रहा हूँ, बस थोड़ा शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट क्या ठीक ही है। पहले x स्क्वायर से करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, हमको चाहिए माइनस का 6x स्क्वायर, तो यहाँ पर माइनस का 5x से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आएगा सर, यहाँ पे आएगा प्लस का 5x, और चाहिए 11x, तो प्लस का 6 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि 6 और 5 11 हो जाएगा। अरे आया ना, अरे 6x प्लस 5x 11x हो जाएगा। अब जो बचा उसको सॉल्व कर लो, इसको हटाओ सर, x माइनस 1 सब में कॉमन है, कॉमन कर लो, और x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज ग्रेटर देन 0। अरे आया कि नहीं आया, वो 6 नहीं है बेटा, वो 0 है, ध्यान से देखो, आया ना, ठीक है सर।
अब आ गया सर। अब क्यूबिक से हम क्वाड्रेटिक में आ गए सर। क्वाड्रेटिक आया तो तुरंत डी वगैरह देखो और फैक्टराइज करो सर। ये तो अभी डी देखे थे, क्या देखे बार बार, हमको याद है कि इसका x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री आता है, तो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। बेटा मैंने जल्दबाजी में कर दिया, तुम नहीं करोगे, तुमको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। आया ना, जैसे मैंने सिखाया है वैसे पहले डी निकालो, ठीक है ना। आदत बनाओ बेटा, आदत बनाओ। तो क्रिटिकल पॉइंट्स सर 1 2 3 और सब पर ओपन, क्योंकि ये इक्वल नहीं लगा है, ओपन ओपन ओपन। हाँ, अब राइट साइडेड में पॉजिटिव, सबकी डिग्री ऑड है तो साइन बदलते चले जाओ, माइनस प्लस माइनस। भाला फंक्शन से दूर, बेसिकली मतलब जीरो से बड़ा कह रहा है, भाला फंक्शन दूर मत लगाओ, भाला पे मेथड लगेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि 3 फैक्टर आ गए ना, ठीक है। तो जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रीजन ले लो सर, ये ले लिया और ये ले लिया। आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ सर। आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 2 ओपन ओपन में, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। अरे आया कि नहीं आया? साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, ठीक है ना। ये भी क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कह रहा है सर। आप सॉल्व करते हैं, देखो सर, अगर क्वाड्रेटिक दिखे सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले हम निकालेंगे डी। सर निकालो डी। डी कह रहा है बी का स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस 4ac। ओहो ये क्या बन गया, 5 है सर। आया ना, तो क्या 16 4 थे 12 पंचे 60। ओहो मामला कुछ नया सीखने को मिला क्या। ये तो आ गया निगेटिव सर। आ गया हमारा डी लेस देन जीरो, और डी लेस देन जीरो, और सर ए कैसा है, ए, और सर है ए ग्रेटर देन जीरो। सर डी लेस देन जीरो मतलब एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा क्योंकि फैक्टर नहीं मिलेगा, और ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब ऊपर ऊपर की ओर ग्राफ है, मतलब सर ग्राफ ऐसा हो गया। और ऐसे ग्राफ को ही तुम कहते हैं ऑलवेज पॉजिटिव। आया ना, कैसा कहते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान से सुनो, तुमने बोला क्या, तुमने कहा कि सर ये जो फंक्शन है ये ऑलवेज, थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है इस वजह से इसको नेक्स्ट कलर से लिखते हैं, ये इसको कहेंगे हम ऑलवेज पॉजिटिव। और तुम कह रहे हो कि ये जो पूरी संख्या है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, और इक्वेशन कह रहा है कि x की कोई ऐसी वैल्यू लाओ जो इसको सेटिस्फाई कर दे। अरे सेटिस्फाई करेगा कैसे, ये कह रहा है जीरो से छोटा हो, और तुम कह रहे हो कि है ऑलवेज पॉजिटिव। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसमें पुट करें और ये जीरो से छोटा मतलब निगेटिव हो जाए। जब वो ऑलवेज पॉजिटिव है तो x की कोई वैल्यू है क्या जिसको पुट करने पर वो निगेटिव हो जाए, सर नॉट पॉसिबल। और इसी नॉट पॉसिबल को हम कहते हैं फाई। फाई नहीं फाई, सिंबल कैसे होता है सर, ऐसा, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू फाई। इसका मतलब सर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास जिसको हम रख दें और ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए। क्यों नहीं है, क्योंकि सर वो फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव है, और हम ध्यान से देखें तो वो लेस देन लिखा हुआ है, यानी कि जीरो से छोटा, निगेटिव, नॉट पॉसिबल। आया ना सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं रख लो इसको, ठीक है ना। और इसको करते हैं सर, यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा है तो देखो क्या चेंज हुआ सर। अगर मैं डी की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा बी का स्क्वायर 4 चौक 16 माइनस 4ac 4 3 12 12 पंचे 60। सेम सवाल क्या, सेम सवाल क्या, हाँ यार सेम ही तो है। हाँ डी लेस देन जीरो हो गया, डी लेस देन जीरो हो गया, मतलब फैक्टराइजेशन सेम, पूरा सवाल नहीं। और सर ए कैसा है सर, ए इसका ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है मतलब ग्राफ कैसा सर, ऐसा। सर ऑलवेज पॉजिटिव फिर से आ गया। सर तुम कह रहे हो कि ये जो ग्राफ है ये ऑलवेज पॉजिटिव है, कैसा है, ऑलवेज पॉजिटिव। अरे इंग्लिश का अर्थ ये तो यही हुआ, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव है सर, है ना, पूर्ण धनात्मक, ऑलवेज पॉजिटिव है। सर अगर ऑलवेज पॉजिटिव है तो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें किसमें सेटिस्फाई हो जाए। ये क्या कह रहा है, कह रहा है जीरो से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। अगर जीरो से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक्स की कौन सी वैल्यू रखो भाई, चाहे जो वैल्यू रखो यार वो हमेशा पॉजिटिव है। एक्स की चाहे जो वैल्यू रखो, चाहे माइनस प्लस जीरो चाहे जो रखे, देख लो वो हमेशा पॉजिटिव है। तो जीरो से बड़ा है यानी कि पॉजिटिव तो हमेशा आएगा ही सर, यानी कि एक्स की सारी को हम कहते हैं आर। एक्स की तुम सारी की सारी वैल्यू रख सकते हो। अरे आया कि नहीं आया, आया ना, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर, सब जगह वो सही है। आया ना, ऑलवेज करेक्ट, ठीक है सर। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है सर, इसको थोड़ा ये कहीं रख लो यार, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, दो सवाल एंड करके, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, खत्म यार, इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करो, इंटरसेक्शन ले लेना। सर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डी, क्वाड्रेटिक दिखे तो डी निकालो, 2 दूनी 4 माइनस 4ac 12, डी लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज पॉजिटिव।
ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव और कह रहा है लेस देन 0 से छोटा, अरे कभी पॉसिबल ही नहीं है, x बिलोंग्स टू 5। जब ऑलवेज पॉजिटिव है तो छोटा कैसे हो जाएगा यार, निगेटिव कैसे हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। एंड बोले तो इंटरसेक्शन लेना है, x स्क्वायर माइनस 1, ओहो ये तो भाला फेंक बन गया, x माइनस 1 इंटू मैक्स प्लस 1 इंटू में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अरे आया कि नहीं आया सर, ये बन गया भाला फेंक मेथड। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है, एक आया -1, एक आया +1, भाला फंक्शन से दूर, तो बाहर बाहर की वैल्यू को ले लो, यानी कि -∞ से -1, क्लोज क्लोज करेक्ट है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अरे आया कि नहीं आया। और जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एरिया, ये कह रहा है कुछ ना लो और ये कह रहा है इतना सारा ले लो, बताओ ऐसी कौन सी बात है जो दोनों में आ रही है। अरे यार इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एरिया, तो वो कह रहा है कुछ ना लो, वो कह रहा है दोनों ले लो, तो इसका मतलब कुछ नहीं ही लेना बेहतर है, वही दोनों की बात हो जाएगी। आया ना, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एरिया, तो इसका मतलब अगर किसी भी सवाल में ऐसा कुछ दिखे कि हमको इंटरसेक्शन करना है, और अगर कहीं एक जगह भी तुमको दिख जाए कि फाई आ रहा है, अगर कोई ऐसी जगह जहाँ पर दिख रहा है कि तुमको इंटरसेक्शन करना है, लेकिन आंसर तुम्हारा फाई आ रहा है किसी एक जगह पर, तो टोटली इंटरसेक्शन करने पे आंसर फाई ही आएगा, तो बाकियों को मत सॉल्व करना। मतलब ये हमने फर्जी सॉल्व कर लिया यार, क्योंकि आंसर तो फाई ही आना है। अरे आया कि नहीं आया आंसर, अरे इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई ही आएगा, मतलब कह रहा है कुछ ना लो, कह रहा है उतना ले लो, तो इंटरसेक्शन मतलब कुछ ना लो। आया ना, कोई रीजन कॉमन नहीं आया, ठीक है ना, कोई रीजन कॉमन नहीं आया को फाई कहते हैं। ठीक है सर, तो अब से हमने क्या सीखा कि अगर हमको इंटरसेक्शन लेना है 2-3 चीज़ों में और किसी एक में फाई आ रहा है, तो बाकियों को सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट फाई आंसर लिख देना है। आया ना, आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से, एक और क्वेश्चन। यहाँ भी सर 2 इनइक्वालिटी बन रही है, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है। हालांकि आपको भी करने को मिलेगा, चिंता मत करो, अभी सीखते रहो, क्योंकि हर इनइक्वालिटी में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इज ग्रेटर देन x + 3 का होल स्क्वायर और x + 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन 8x + 25। आया ना, सॉल्व करो सर इसको। सर ये लिखा है x² + 9 इज लेस देन x² + 9 प्लस का 6x। वैसे यहाँ पर सर x + 3 का होल स्क्वायर यानी कि x² प्लस का 9 प्लस का 6x इज लेस देन 8x प्लस का 25। आया ना, अब ये x² से x² कैंसिल होता नहीं है, दोनों में x² माइनस करते हैं, पर मैंने कर दिया है, क्यों कि मतलब फ्रेंडली उसी से रहते हैं ना, तो कर दो, गलत नहीं है, चिंता मत, ठीक है ना। सर 9 से 9 भी कैंसिल हो गया, बचा हमारा 6x ग्रेटर देन 0, मतलब सर x ग्रेटर देन 0। सर 6 तो कांस्टेंट था, उसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे सर ध्यान से देखें तो हो जाएगा ये x² माइनस का 2x, 9 माइनस 25, 16 9 25, माइनस का 16 इज लेस देन 0। अरे आया कि नहीं आया, माइनस का 16, तो अब क्वाड्रेटिक बन गई, तो d देखो, b का स्क्वायर 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 4, इसी 16 चौको 64, 64 4 68, बड़ा खतरनाक सा आ रहा है क्या, रूट में आ रहा है, कैलकुलेशन सही है क्या। b का स्क्वायर 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस 4, इसी 16 चौको 64, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सॉल्व करो। तो x बराबर क्या आ जाएगा, हो जाएगा माइनस का b यानी कि 2 प्लस माइनस, अरे श्री देना 4 लगा रहे हैं यार, b स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस रूट d बाई 2a। सर d क्या है हमारा, अरे d ही तो है, b का स्क्वायर यानी कि दिस माइनस का 4ac यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 हो जाएगा 64, अब 16 64 4 हो जाएगा 68 68 डिवाइड बाई 2a इंटू 2, तो क्या हो गया 2 प्लस रूट 68, मतलब दो पॉइंट्स आ गए यहाँ पे। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है, 2, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा d जो है पॉजिटिव है और a जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, दो पॉइंट्स तो आएंगे, तो पहले से पता था, तो 2 पॉइंट्स आए भी हैं। एक आएगा सर 2 प्लस रूट 68/2 और एक आएगा 2 माइनस रूट 68/2, ठीक है ना। तो सर छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा, ऑब्वियस सी बात ये छोटा है, ये बड़ा है, तो मिनिमम इधर मैक्सिमम इधर, भाला फंक्शन की ओर, है ना। हाँ लगा सकते हैं ऐसा भी, भाला फंक्शन की ओर, क्रिटिकल पॉइंट ये तो आए हैं और भाला फंक्शन की ओर है, तो डायरेक्ट लगा दो, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लगाओ यार, मिनिमम से मैक्सिमम यानी कि अंदर अंदर की वैल्यू में लेना है। 2 माइनस रूट 68 डिवाइड बाई 2 से लेकर के 2 प्लस रूट 68 डिवाइड बाई 2। सर ओपन की क्लोज, ओपन, इक्वल नहीं लगाया ना, इस वजह से ओपन। हाँ, और हमको क्या करना है, इन दोनों में लेना है इंटरसेक्शन, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि दिस ये भी हो और ये भी हो, इस वजह से ले लो इंटरसेक्शन, और का प्रयोग करें इस वजह से ले लो इंटरसेक्शन। तो ये कह रहा है 0 से बड़ा, ये कह रहा है यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसको हम ले लेते हैं a, इसको ले लेते हैं b, और इतना बड़ा लिखने नहीं जाएंगे ना, ये सब जुगाड़ है भैया, लिखो
सर ये छोटा था पर यह निगेटिव था क्या? ध्यान से देखें तो निगेटिव है, क्योंकि रूट किसकी 64 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 8 जैसे 64 8 और उससे भी ज़्यादा है, मतलब ये 2 से तो बड़ा ही होगा, तो आंसर तो निगेटिव में ही आएगा। सर ये जो है ये वैल्यू निगेटिव में है, तो बीच में 0 आएगा, क्योंकि ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो 0 तो बीच में आएगा ना। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ले लो ओपन ओपन में, और ये कह रहा है कि ओपन में बड़ा बड़ा ले लो। अरे 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो सर कॉमन रीजन क्या आया? ये तो आया, इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा? अरे बोलो, कहाँ लिखें? यहाँ लिख देते हैं फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 0 से 2 प्लस रूट 68 डिवाइड बाई 2 आंसर। अरे है ना, यही हमारा फाइनल आंसर होगा, है ना? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत? मतलब कुछ करना नहीं है, जो सीखे हैं वही करते चले जाना है, बस सवाल बनता चला जाएगा। अभी आप सीखिए, अगर आपसे अभी नहीं लग रहा है तो आप डरिए मत, अभी जब मैं होमवर्क दूंगा तब ना लगे तब बताइएगा, ठीक है ना? अभी सीखिए आप, ठीक है? तो आपका चांस आ चुका है, लेट्स नाउ इट्स योर चांस, ठीक है ना? मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चंस हैं आपके, ये आंसर हैं, ये होमवर्क है आपका, आपको इसको ट्राई करना है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं डाल दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना? लेकिन तब तक के लिए आपको सॉल्व करना है, ठीक है? सॉल्व करिए, देखिए कि जो जो मेथड मैंने बताया है वो कैसे लग रहा है, कैसे नहीं लग रहा है, सारे मेथड सारे पैथर को याद रखिए, ठीक है ना? ठीक है सर, तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है सर, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब क्या करते हैं यार, एक काम करते हैं, अभी हमारा लीनियर और रेशनल वगैरह सब बचा हुआ है। खैर अब तक के लिए थैंक यू गाइस, ठीक है ना? अभी हम लेक्चर को स्टॉप करते हैं। जो हमारी बाकी इनइक्वालिटीज़ हैं, अभी तो काफ़ी कुछ बचा हुआ है यार, रेशनल इनइक्वालिटी, रेडियल इनइक्वालिटी और लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, इन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है ना? तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अच्छे से तैयार करिएगा आप, अच्छे से ट्राई करिएगा क्वेश्चंस को, और हाँ कमेंट सेक्शन में बाकी क्वेश्चंस का आंसर और डाउट जरूर दीजिएगा, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपके डाउट्स क्लियर जरूर करूंगा। ओके गाइस, बाय बाय।